बस मुझे ऐसा लगता है सरस्वती हमारी ज़बान पर हमेशा बैठती है, इसलिए हमेशा बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। हिटलर का ये थॉट था कि जब मैं स्टेज पर जाकर जो मैं बोलूँगा, जो मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करूँगा, मैं हर अपोजिशन को भी अपने फेवर में खड़ा कर सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी कंसिस्टेंट गालियां पड़ती हैं, कभी तुम नहीं बन पाओगे सचिन। अरे उसे बनना ही नहीं है यार। अब उस इंसान को फियर ऑफ फेलियर नहीं है, उस इंसान को फियर ऑफ सक्सेस है। पता नहीं क्या होगा कल। जब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर कुछ होगा कैसे कुछ। और फिर मैंने एक और चीज समझी, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता कर दी अर्जुन के लिए। क्या सोच के? सिर्फ यही सोच के कि वो युद्ध जीतना है। तो क्या उनके मन में रिजल्ट नहीं था? अर्जुन अपने परिवार वालों पर तीर नहीं चलाना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, बहुत कुछ सोच रहे थे उस वक्त। तब उनको ये समझाया गया कि भाई ये तू नहीं कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ भगवान। रतन टाटा जी भी बहुत सिंपल रहते थे। मुकेश अंबानी जी को आप देख लो, बिल्कुल सिंपल रहते, कोई सोशिया वोशिया कुछ नहीं रहता। लेकिन ये सब लोग कुछ ना कुछ। ग्रह क्या है? ग्रह पत्थर ही तो है। अब एक पत्थर आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा या आप एक पत्थर की जिंदगी डिसाइड करोगे? कि हर चीज दो बार होती है। सबसे पहले यहाँ होती है, हाँ, उसके बाद वो रियलिटी में आती है। छोटी सोच के साथ बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ये फैक्ट है। बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच चाहिए। सदगुरु जी ने एक बात बोली, किसी से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि वेलकम बैक टू द प्रतीक शो, जहाँ पे मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आता रहता हूँ। एंड जो आज के हमारे गेस्ट है वो एक बहुत खास पर्सनालिटी है। तो जो आज का एपिसोड होने वाला है ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है, बिकॉज जो यूजुअली बातें आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनी होंगी, थोड़ा उस चीज़ को डीपली जाके डिबंक करेंगे, उनके मिथ्स को कोशिश करेंगे कि हम डिबंक करें। एंड एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है, जो डीप इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको उसको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज़ डॉक्टर अमित कुमार जी, जो एक मैनिफेस्टेशन कोच हैं, जो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं, जो कॉरपोरेट्स में उन्होंने अपनी वीडियोस के ज़रिए हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्रिएट करा है और उनकी लाइफ में एक बेटर वे ऑफ डायरेक्शन दी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आज मैंने उनको इनवाइट करा है एंड मैं बहुत ऑनर महसूस कर रहा हूँ उनको होस्ट करते समय, बिकॉज अगर ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, ये एक विजुअलाइजेशन, एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, वो आपको बताएंगे बहुत सारी कि कैसे आप अपने छोटे बड़े सपने पूरे कर सकते हो, कैसे उनको हकीकत में बदल सकते हो। तो ये एपिसोड आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत खास हो सकता है और जो चीज़ें आज आप इस एपिसोड से सीखोगे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हो तो फॉर श्योर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आप एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो बने रहिए इस शो में एंड लेट्स वेलकम अमित सर ऑन द शो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। आई एम अमेजिंग एंड आपके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स अभी मिली मेरे को। जो हमने बातें करी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। और मैं चाहूँगा जो आज हम एक एपिसोड शूट कर रहे हैं सर, इसके ज़रिए हम लोगों को कुछ पावरफुल, इंसाइटफुल और डीप चीज़ों का थोड़ा समझ पाएँ, बिकॉज मुझे लगता है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे सरफेस लेवल पे बहुत ज़्यादा बातें होती है, राइट? बहुत लोग सरफेस लेवल पे बताते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और आपकी खासियत ये है कि दैट आप उन चीज़ों को डीप भी जाते हो एंड डीप इनसाइट्स भी लोगों को देते हो। तो कोशिश करेंगे कि आज के एपिसोड से उनको वो हम दे पाएँ, राइट सर? श्योर, एब्सोल्युटली। तो मैं पहले चाहूँगा कि आप बेसिकली शुरुआत करें कि दैट व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिसको नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, व्हाट इज़ दैट एक्चुअली, व्हाट इट मीन्स? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जिंदगी में जब भी आप किसी चीज पर ध्यान देते हो, एनर्जी डालते हो, ये पाने के इच्छुक होते हो, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढता है आपको उस तक पहुंचाने में। एक शाहरुख खान का बहुत ही फेमस डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी का, जिसे सबसे पहली बार, उससे भी पहले एक किताब में लिखा गया जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसमें कहा गया कि जब भी आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और मुझे ऐसा मैं बार बार मानता हूँ, जो एक और डायलॉग है उसी पिक्चर का, कि लाइफ में पिक्चरों की तरह एंड में सब कुछ सही हो जाता है, और अगर वो सही नहीं हुआ है तो वो पिक्चर अभी एंड नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान जो इस धरती पर आया है वो इस धरती के सभी सुखों को अपनाने के लिए आया है, पाने के लिए आया है,
और अगर उसे अभी तक अपनी जिंदगी के सारे सुख नहीं देखे हैं तो वो उन सब को हासिल कर सकता है। सिर्फ फर्क इतना सा है, आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा। तो आपको अपना ध्यान उन चीजों से हटाना पड़ेगा जो नहीं चाहिए और उस चीज पर डालना पड़ेगा जो आपको चाहिए। जैसे बचपन से हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, घर में बोलते थे कि बेटा सोच समझ के बोला करो, सरस्वती आपकी जबान पर 2 बार बैठती है, सच हो जाता है जो आप बोलते हो। बस मुझे ऐसा लगता है सरस्वती हमारी जबान पर हमेशा बैठती है और हमेशा, इसलिए हमेशा बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि अगर आप कुछ भी चीज पूरे दिल से चाहते हो, डिजर्विंग बनते हो, बहुत मेहनत करके उस पर काम करना शुरू करते हो, तो आपको डिजर्विंग भी महसूस हो जाता है। और ये अगर आपके अंदर है तो वो चीज आप जरूर लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी का एक्सचेंज है। एनर्जी का एक्सचेंज है, बहुत सही, हाँ बिल्कुल एनर्जी का एक्सचेंज है। What you think, what type of energy you create, where it goes, it flows. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इसका यही सिंपल एक मीनिंग है। सिंपल यही मीनिंग है इसका, करेक्ट। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं चाहता हूँ आप इसको आंसर करो। दैट जब हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, मतलब हम इच्छाओं की बात करते हैं, हम हाँ। चाहते हैं कि हम सपने देखें, सही। हम उन सपनों के बारे में सोचें, उन सपनों को जिएं। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन शायद इस तरीके से वर्क करता है कि हम इमेजिन करते हैं अभी कि दैट इफ आई एम प्लानिंग टू बाय अ मर्सिडीज, कि मैं कभी एक मर्सिडीज खरीदूंगा यार अपनी, और मजा आ जाएगा उस गाड़ी में बैठ के, अपनी मम्मी को बिठाऊंगा, ओहो क्या फीलिंग होगी लाइफ की, राइट। वो खुशियों के पल हम इमेजिनरी बना लेते हैं अपने मन में और सोचते हैं कि एक दिन ऐसा होगा तो कितनी खुशी मिलेगी, राइट। और उसके प्रोसेस में हम लग जाते हैं, राइट। बट आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभार सोच के कि दैट मैनिफेस्टेशन आपको एंग्शियस बना सकता है या आपको एंजाइटी देता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है क्योंकि आप रोज सोच रहे एक चीज के बारे में और फिर जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप उसके लिए मेहनत भी करो, सम टाइम नहीं होती, कुछ कमी हो सकता है रह जाए, नहीं होगी, फिर आप उतने ही एंजाइटी में चले जाओगे, फिर आपको उतने ही दर्द भी होगा, क्योंकि आपने, कहते हैं ना, दुख का कारण सुख की इच्छा है, कि मेरे अंदर सुख की इच्छा हो कि भाई ये चीज होनी चाहिए तभी मैं सुखी रहूंगा, अदरवाइज मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो आपको लगता नहीं कि कभी कभार लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी एक बहुत, मतलब बैकफायर हो सकता है इससे भी? ये देखो बहुत इंटेलिजेंट सवाल है और बहुत सही भी है, क्योंकि ऐसा होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल होता होगा। यानी कि अगर आप जब भी आप कोई भी चीज़ आप पूरी दिल से चाह रहे हो कि यार ये मुझे मिलना चाहिए, जैसे कोई इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हो और आप चाह रहे हो कि वो इंसान आपको मिलना चाहिए, हाँ राइट, है ना, और वो आपको नहीं मिला तो हमें ऐसा लगने लगता है कि तो अब तो जिंदगी खाली है, ऑफ कोर्स, अब जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन ना ये बात तो सही है कि जो आप जो चाह रहे हो वो आपको कई बार आपको एंजाइटी या स्ट्रेस दे सकता है, लेकिन ना किसी भी चीज को पाने का तो रास्ता यही है। किसी चीज को पाने के लिए आपके पास वो सोच में होना बहुत जरूरी है। बहुत बार कहा गया है, आपने डेफिनेटली सुना होगा कि हर चीज 2 बार होती है, सबसे पहले यहां होती है, हाँ उसके बाद वो रियलिटी में आती है, राइट। लेकिन अगर वो यहां हुई नहीं तो वो रियलिटी में कभी नहीं आएगी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ, वो कहते हैं ना कि अगर आपने सपना देखा ही नहीं तो पहुंचोगे ही नहीं, लेकिन अगर आपने सपना देख लिया तो चांसेस वहां पर पहुंचने के आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो बात अलग है कि जो भी इंसान उस चीज को पाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या वो सभी चीजें कर पा रहा है जो मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने बोला, जो हम बात भी कर रहे थे, लोग डेस्परेशन में होते हैं, लोग डेस्परेशन में होते हैं और लोग ना, मतलब कई एक सनकी वाली हद तक चले जाते हैं जहां पर ये बोलते हैं पागलपन बिल्कुल वाला। अब आप सोचो, जब आप एक इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करता है और वो बोलता है कि भाई तुम मेरी हो जाओ वरना मैं अपनी नस काट लूंगा, मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा, ये कर दूंगा। अब आप उस इंसान को जब देखोगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे क्या सही बंदा है यार, ये कितना प्यार करता है, बिल्कुल नहीं बोलोगे आप, ये भागोगे, दूर भागो। आप ऐसे इंसान के साथ बैठना भी कोशिश नहीं करोगे, भाई कल ये मेरे को ही फंसा देगा, इसको कुछ हो गया तो। अब आप ये सोचो कि आपके आसपास अगर ऐसी एनर्जी है तो जिस इंसान से वो प्यार कर रहे हो पास आएगा, दूर जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। और उसको लगेगा कि ये मुझे बांधना चाहता है, ये मुझे बांधना चाहता है। और ये अगर इसकी कल को मैंने इसकी सुनी ना, तो कल आज तो अपनी काट रहा है, कल मेरी नस काटेगा। अब आप ये सोचो कि वो जो एनर्जी है वो तो कभी अच्छी एनर्जी नहीं है ना, नहीं, नेवर। और अगर आप ये सोचो, अगर किसी की अच्छी एनर्जी नहीं है, वो अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कैसे करेगा?
और यही इंसान क्या बोलेगा, मैंने उसे जितना प्यार किया ना दुनिया में कोई और नहीं कर सकता था। अब ये बोलेगा मेरा तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया, यूज दिस स्टेटमेंट है ना। अब वो कहेगा मेरा मैनिफेस्टेशन तो काम ही नहीं किया। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का मतलब ये कि आपके भाव कैसे हैं, आपकी इंटेंट क्या है पीछे। इंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब डीप इनसाइड कि आप उस चीज के बारे में एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते हो या एक नेगेटिव Negative. इमेज पोर्ट्रे करते हो। मतलब ये है कि दैट अगर मैं सामने वाले को अपने काबू में करना चाहता हूं तो यूनिवर्स विल ऑन बी द डिफेंसिव मोड उसकी तरफ से। हाँ हाँ, वो बचाएगा ना यूनिवर्स उसको। और इफ आई कि दैट मैं उसको सच में प्यार करना चाहता हूँ तो माइट बी इट कैन बी मैनिफेस्ट। अब ये सोचो ना कि वो किसी ने तो पूछा कि सच्चा प्यार क्या है, ठीक है, तो उसने बोला जब आप किसी फूल को तोड़ते हो तो वो चाहत है, अगर उस फूल को आप पानी देते हो और उसे बड़ा करते हो तो प्यार है। प्यार है। तो बेसिकली अल्टीमेटली आप क्या चाहते, जब आप किसी से प्यार करते हो, इसलिए मतलब हम बात करें क्योंकि एग्जाम्पल वो दिया, अगर किसी से आप प्यार कर रहे हो तो आप खुशी चाहते हो, आप चाहते हो कि वो इंसान जहां भी रहे वो खुश रहे, चाहे वो मेरे साथ रहे चाहे किसी और के साथ रहे। लेकिन जब आप ये सोचने लगते हो कि भाई वो जिएगा तो मेरे साथ, वरना नहीं जिएगा, उसे कोई हक नहीं है, तो ये एक गलत एनर्जी है। और सिंपल है, जब आप, जैसा आपने भी बोला शुरू में, ये सब एनर्जी का खेल है। जैसी एनर्जी होगी वैसे ही रिजल्ट होंगे, जैसी एनर्जी वाइब्रेशन पर आप रेडिएट करोगे वैसी ही चीजें आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करोगे। और अब कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैंने तो मैनिफेस्टेशन किया तो सही, लेकिन आपने खराब मैनिफेस्ट किया, ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है। आपने नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट की, जो रिजल्ट आपके साथ हुआ है वो आपने कहीं ना कहीं आपने वैसी ही एनर्जी रेडिएट की थी, इसलिए नहीं हो पाया। बट आपको लगता नहीं कि दैट जितनी ज्यादा मैनिफेस्ट करते हैं किसी भी चीज के बारे में, हाँ। अब देखो सर एक ह्यूमन नेचर है, सिंपल सी टेंडेंसी है इंसान की, आपकी हो चाहे मेरी, इसको कोई कितना भी नेग्लेक्ट करे किसी भी लेवल पर, बट ये होगी जरूर, आएगा मन में थॉट एक बार जरूर, दैट वी एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे आपके माँ बाप है आप उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट करते हो। करेक्ट। दैट व्हेन यू आर द लोअर साइड ऑफ योर लाइफ, अपने आप मम्मी के साथ बैठो तो आपके सर पे हाथ ही रख देती है ना, तो आपको बस लगता है कि दैट ठीक है यार मैं इस मोमेंट से निकल गया। आप वही अपने पार्टनर के साथ एक्सपेक्ट करते हो, बट कभी कभार एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, क्योंकि वी थिंक अबाउट दैट कि दैट अगर ऐसा हुआ तो देयर इज अ पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड मी एंड ही विल और शी विल टेक केयर ऑफ मी, बट वो एक्सपेक्टेशन तो मीट नहीं होगी। आपने मैनिफेस्ट तो कर लिया, आपने एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखी है, ये तो उसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं कि भाई कभी मैं किसी का साथ चाहूंगा तो ये खड़ा होगा मेरे साथ, बट समहाउ दैट पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, तो दैट हाउ विल मैनिफेस्टेशन वर्क? एक्सपेक्टेशन तो आपको दुख में डाल देगा, पीड़ा में डाल देगा। इसलिए तो एक्सपेक्ट मत करो ना, सपने देखो। अगर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो सर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो वो लॉ ऑफ रिपल्शन बन जाएगा, लेट गो वाला हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब पता है क्या? देखिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि देखो आपने अपनी एनर्जी को अलाइन किया अपने रिजल्ट के साथ। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, और क्या आप कर्म कर रहे हो। ठीक है, ये चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने क्या सोचा, ठीक है, आपने ये सोचा मन ही मन कि यार मुझे ना अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है। आप क्या बोल रहे हो, किसी ने आपसे पूछा कि यार भाई क्या चल रहा है, हाउस योर लाइफ, यार कट रही है बस देख रहे हैं, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। थर्ड, क्या आप महसूस कर रहे हो, आप अंदर से महसूस कर रहे हो कि यार जिंदगी में कभी मैं आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं, आप सेल्फ डाउट से घिरे हुए हो। चौथा, कर्म, जब कर्म की बारी आती है तो आप अपने आप को बार बार बोलते हो यार एक ही चीज मुझसे नहीं होती, मैं सुबह बस उठ नहीं पाता, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं अपने करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मैं करता नहीं हूं यार, मैं आलसी बहुत हूं, मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूं। तो आप देखेंगे इन चारों लैंग्वेजेस में कोई अलाइनमेंट नहीं है, और जब ये अलाइन नहीं होगा तो ये अपने रास्ते तक नहीं पहुंचेगा, ये मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग अक्सर कई बार बोलते भी अच्छा है, कई बार वो महसूस भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनके इमोशंस टर्बुलेंस होते हैं ना, वहां मतलब आपने सोच लिया अच्छा, ओहो मैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, आपने बोल भी दिया अच्छा होगा यार मर्सिडीज होगी BMW होगी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अरे यार बोल तो रहा हूं होगा भी, इस बार इस महीने की सैलरी अगर लेट हो गई ना सारी EMI बाउंस हो जाएंगी मेरी। अब वो रियलिटी है, ऐसा नहीं है, वो रियलिटी है, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते। आपको ये महसूस करना होगा कि ठीक है यार हो सकता है इस बार कुछ दिक्कत हो जाए, बट लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं आगे तो पहुंचने वाला हूं। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी बैटल जीत रहे हो,
और उसके बाद आप वो सारे कर्म करते हो, एक्शन करते हो जो आपको उस मंजिल तक लेकर जाएंगे, जो आपको सफल बनाएंगे। जब ये अलाइन होगा तो आप वहां पहुंचोगे। तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करने का आपको हक तब है जब ये चार चीज अलाइन होती हैं। अगर इन चारों को आपने अलाइन कर लिया तो मैनिफेस्टेशन, आप मतलब मैनिफेस्टेशन विल बी अ केक वॉक फॉर यू। इट विल बी अ केक वॉक। आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, एक सफल जॉब में आप जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कहते हो कि मेरा ना प्रमोशन होना चाहिए अपनी कंपनी में और मैं डिजर्व करता हूं मोर सैलरी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर आप क्या हो रहा है ना, जब आपको ये बोला जा रहा है कि चलो ठीक है हम तुम्हें प्रमोट कर देंगे, लेकिन आपकी इतनी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है? आपके माइंड में चल रहा है, यार अगर इसे मुझे प्रमोट कर दिया ना, मैं सच बता रहा हूँ ये मेरा जीना हराम करेगा। जो मेरी पर्सनल लाइफ आज के टाइम में थोड़ी सी बैलेंस है, मैं टाइम से निकल जाता हूँ ना, तब मुझे ना निकलने नहीं देंगे यार ये, और टीम का ना भार मुझ पर आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली आप वो इंसान क्या कर रहा है, अब उस इंसान को फियर ऑफ फेलियर नहीं है, उस इंसान को फियर ऑफ सक्सेस है। और आज के टाइम में कमेंट करके बता सकते हैं बहुत सारे लोगों को ये फियर ऑफ सक्सेस होता है। लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना भगवान 1 करोड़ रुपए कमा दे, चल मान लिया ठीक है, आपको 1 करोड़ की सैलरी, आप ये समझ जाओ। ओके, ये चेक करते हैं कि एक इंसान जिसकी 1 करोड़ सैलरी होगी, उसकी नॉलेज लेवल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आपको उसका उतना नॉलेज है या उतना एक्सपीरियंस है? आपको नहीं है, चलो आप कोई बात नहीं, अभी नहीं है। क्या आप उसकी तैयारी करने के लिए तैयार हो? क्या आप उतनी किताबें पढ़ने के लिए तैयार हो जितना उस इंसान ने, जितनी उसकी सैलरी है उतना उसने गेन किया है? सवाल जवाब है, हम नहीं तैयार हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं ना, आज के टाइम में विशफुल थॉट्स ज्यादा हैं लोगों के, सपने कम है। अगर इंसान आज के टाइम में या तो फियर ऑफ अननोन भी रखता है, पता नहीं क्या होगा कल, जब तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर कुछ होगा कैसे? कुछ पता करो ना क्या होगा। आप व्हाट यू अल्टीमेटली वांट इन लाइफ, इस पे क्लैरिटी तो रखो। क्या पाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो? जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहले सवाल, आप अगले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो? राइट। वो जवाब थोड़ी ना हम ढूंढ रहे हैं, वो देख रहे हैं आपकी सोच क्या है। What do you think? आप क्या क्रिएटिवली सोच के दे सकते हो? और ये हर कोई जवाब नहीं दे पाता। सोचो, सबको पता है इस बात, ये सवाल मुझसे पूछेंगे जॉब में, लेकिन फिर भी कोई तैयार नहीं है सवाल के लिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है What they want to do? हाँ, तो अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ये क्लैरिटी हो ना कि एक आपको क्या क्वेश्चन है मेरा आपसे, मैं आज आपको बहुत तंग करने वाला हूँ। हाँ ठीक है। बात ये है कि दैट मैं ये सोचता हूँ कि लोग ऐसा क्यों नहीं सोच पाते? व्हाट इज द मेन रीजन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पर आई कनेक्टेड विद सो मच पीपल, राइट? मैंने एक लोगों का एक पैटर्न देखा है। आई थिंक ओनली आउट ऑफ 100 ओनली 10% पीपल थिंक बिग इन देयर लाइफ फ्रॉम देयर इनसाइड हार्ट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का स्वभाव भी कुछ मैटर करता है। कुछ लोग होते ही ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब दे आर लाइक कि अगर वो हार गए तो वो ये नहीं बोलते कि दैट अब नहीं, अब हो गया, अब तो बस खत्म हो गया। वो हार गए तो वो अपने आप ही बोल देंगे कि दैट ठीक है, हार गए, अब दोबारा करते हैं, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, कर लेंगे। सम पीपल लाइक वो हार गए, वो तमाशा मचाते हैं, दे मेक chaos एवरीवेयर। भाई ये करा, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, लाइक दैट। हर किसी का, आपको नहीं लगता, एक नेचर है। और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हो गया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, ये एक एडॉप्शन ऑफ हैबिट है। बिल्कुल सही। एंड एडॉप्शन ऑफ हैबिट इज समथिंग जो बहुत इंसान के लिए मुश्किल है। बिकॉज इफ समवन इज अ स्मोकर, आप उसको बोलो, देखो हर स्मोकर को पता है कि सिगरेट का एक पीस ऑफ खराब है और 100 पीस पियोगे वो भी खराब है, बट इतना बड़ा उस पर वो कैंसर का बना होता है, राइट? बट वो फिर भी पीता है। क्यों? क्योंकि उसको सबकॉन्शियसली ऐसा वो हो चुका है कि वो नहीं पिएगा तो उसको दिक्कत है, वो पी रहा है। वैसे ही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। अब कोई इंसान है ही ऐसा जिसका बैकग्राउंड ही ऐसा ही है कि वो डरता ही आया है जिंदगी भर। उसने डर ही देखा है, अपने माँ बाप अपने आसपास डर देखा है, उसने अपनी ग्रोथ के मतलब जो पैदा हो उसकी परवरिश उसमें डर देखा है उसने, तो वो तो डरेगा जिंदगी भर। फिर वो जब इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा तो ज्यादा लंबा इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, ज्यादा बड़ा बिलीव नहीं बना पाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दैट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो लिटरली जिनका स्ट्रांग विल है? देखो, ये तो बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है कि ये मैंने क्या नोट किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक पैटर्न नोट किया है कि जो भी लोग मनी वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं,
उनको ना मनी मैनिफेस्टेशन में ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो इंसान मनी वाइज ओके है, ठीक है, मतलब कंफर्टेबल लाइफ है उसकी, बहुत मारामारी नहीं है उसकी लाइफ में पैसों को लेके, वो बहुत फास्ट करते हैं मैनिफेस्ट मनी। एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी एग्जिस्टिंग एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी कैसी है। तो जब भी कोई भी इंसान एक गलत बिलीफ के साथ कोशिश करता है, क्योंकि गलत बिलीफ तो गलत सही तो अलग चीज है, चलिए बिलीफ है उसका, अब उसने बचपन से यही सीखा कि भैया पैसा कमाना बुरी बात है, ज्यादा पैसा कमाओगे तो गलत काम करने पड़ते हैं, झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, मतलब जितनी लंबी वो आप कहानियां सुनिए। हाँ, जितने जितने गलत काम करोगे तो अमीर बन जाओगे। हाँ। और अगर कोई अमीर दिख रहा है तो उसने वो नॉर्मल नहीं बनाया, उसने बहुत कहीं तो टैक्स की चोरी की होगी, किसी को पागल बनाया होगा, ये कि अगर किसी के इंसान में अगर माइंड में ये शुरू से भर दिया गया तो बेचारे की क्या ही गलती है। तो मैं ये मानता हूं कि इंसान जब चाहे वो शुरुआत कर सकता है, जब चाहे। हो सकता है उसको थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, जो इंसान ज्यादा खराब सिचुएशन में है उसको चीजें ठीक करने में ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन ये मुझे यकीन है कि वो कर लेगा, ये कंफर्म्ड है। इसी से बाहर कैसे निकले? अगर मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को शेप कर देता हूँ, दैट आप 4 दीवारी में रहे हो और आपको बचपन से एक 4 दीवारी के कमरे में बंद कर, आपने दुनिया देखी ही नहीं, दुनिया है क्या, तो आपकी मेंटेलिटी बन जाएगी यही दुनिया है, दिस इज द होल वर्ल्ड। इधर एक घड़ी है, इधर 2 सोफे लगे हैं, इधर 4 कैमरा है और यही दुनिया होती है, ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही बैठ के बातें होती है। बट जब आप दुनिया के बाहर जाते हो तो आप देखते हो कि इधर तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मेरे पास 1 कमरा है, लोगों के पास तो घर में 100 कमरे हैं, मतलब इट्स लाइक दैट, दुनिया बहुत बड़ी है। फिर आप उन चीज़ों के पीछे भागने लगते हो, बट आपने एक बहुत लंबा टाइम बिता दिया है 4 कमरों में, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका बिलीव, बड़ा बिलीव जो होना चाहिए था, वो कभी बन नहीं पाता। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, वो एक फिंच में बांध देते हैं एक डियर को, अब डियर तो 15 फुट ऊंचा उठ कर सकता है, पर वो फिंच 12 फुट के, पर वो फिर भी नहीं कूद रहा, वो उधर ही घूमता रहता है, उसको लगता है कि कूद ही नहीं सकते। अब ऐसा सिचुएशन मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है जो कॉर्पोरेट में फंसे हुए। आप एग्जाम्पल हो, आप जॉब से निकले हो, आपने अपनी लाइफ में देखा कि भैया जॉब आपने करी है, आपने वो सैलरीज वाले दिन भी देखे, फिर आपने सोचा कि लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप करी जाए, अपना करेंगे, आपने वो जर्नी शुरू करी, आज आपने अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करी, आपने अबंडेंस क्रिएट करा अपनी लाइफ में, बिकॉज यू थिंक लाइक दैट। हो सकता है भगवान ने आपको ऐसा बनाया हो दैट यू थिंक लाइक दैट, बट जो बंदा हमेशा से ऐसी जिंदगी जीता हुआ है, वो इसी से बाहर कैसे निकले? आप कैसे निकले? हाँ, ये सवाल अच्छा है, आप कैसे निकले? आप कैसे निकले? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बॉर्न एंड बॉर्ड अप इन दिल्ली। राइट। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, 12 रुपये 60 पैसे हमारी फीस आती थी, हिंदी मीडियम। ठीक है, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा सर। मैं ना, हाँ मतलब मैं 40% 45% पे मैंने पास किया है, और मेरी फैमिली वाली उसी में बहुत खुश कि हो तो गया, बस बहुत है क्योंकि उन्हें पता था बहुत एवरेज स्टूडेंट के लिए यही सोचते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, मैंने अपने घर में ना कभी भी पैसों के बारे में बहुत कुछ अच्छा नहीं सुना। सेम। ठीक है, और मैंने बहुत दिक्कतें देखी हैं फाइनेंशियली। मेरे डैड ने मुझे हमेशा एक चीज़ सिखाई, मेरे डैड का खुद का बिजनेस था फैब्रिकेशन का, उन्होंने मेरे को हमेशा एक बात बोली कि बेटा कुछ भी करना, बिजनेस मत करना। तो मेरे को बचपन से मेरे को एक बिलीव बहुत स्ट्रांग था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा कभी भी, जॉब करनी, हमेशा जॉब करूंगा, स्टेबल इनकम होगी, सब कुछ लाइफ चलती रहेगी, सही चलती रहेगी एंड ऑल दैट। लेकिन जैसे जैसे मैंने रियलिटी हिट की, मैंने सच्चाई को देखा, तो मुझे समझ में आया कि नौकरी में भी कुछ खास है नहीं। मेरे लास्ट जॉब में IT हेड था, 28 साल की उम्र में, बहुत बड़ी सैलरी, एक कंपनी का IT हेड हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट उतनी ही तो EMI जा रही थी, तो जितना पैसा आता था उतने EMI उतने खर्चे थे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये सारे के सारे, अब मैंने ये रास्ता क्यों अपनाया, क्योंकि मुझे बिलीफ मिले अलग। हो सकता है कि मैंने ज़्यादा वक्त लगा दिया, लेकिन मैंने ना उसके बाद कॉन्शियस एफर्ट करके उन बिलीव्स को बदलना शुरू किया, पुराने बिलीव्स को। और वो बिलीव्स कैसे बदले? तो आपको डर नहीं लगा? मुझे तो नहीं लगा डर, क्योंकि मेरे को ना, मतलब डर ना लगने की वजह क्या थी, क्या शक्ति, मतलब क्या आपको ऐसा कॉन्फिडेंस था? मुझे था कि मुझे तो अच्छा करना ही है लाइफ में, मतलब थिंक पॉजिटिव। हाँ, मतलब मेरे को ये था कि मुझे तो रास्ता मिल ही जाएगा, भगवान मुझे रास्ता दिखा देगा, क्योंकि मुझे तो करना ही अच्छा है लाइफ में। मुझे मतलब मेरे को कभी ये डाउट नहीं रहा। सोचो, एवरेज होने के बावजूद भी मुझे कभी डाउट नहीं हुआ खुद पे, कभी नहीं हुआ खुद पे डाउट। और मैं
उस वक्त ना सबसे पहले मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि पहले तो आपके ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके आसपास कौन लोग हैं, आपकी सराउंडिंग कौन सी है। और मैं एक वक्त एक किताब पढ़ रहा था, जिम रॉन ने बोला कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद। तो उसमें उन्होंने एक्सरसाइज दी, ऐसे 5 लोगों का नाम लिखो जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। तो मैंने लिखा मेरा एक दोस्त जो सरकारी जॉब में है, रोता रहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड वो भी परेशानी रहती है, थोड़े पेरेंट्स और 1-2 दोस्त और हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझसे बेहतर लाइफ जी रहा था उस वक्त भी। और फिर मैंने एक और चीज़ समझी, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट इन द रूम यू आर इन द रॉन्ग रूम। सही बात है। यानी कि कभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। और उस वक्त मुझे बहुत बड़े बड़े रियलाइजेशन हुए कि यार ये जो खेल चल रहा है ना, ये गड़बड़ है, ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊंगा मैं इसको। तो मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी से बेहतर लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन ये पता था कि ऐसे तो कोई है नहीं, मेरी कंपनी भी नहीं है कोई, मतलब मैं किसके साथ मिलूंगा। फिर उस वक्त मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि किताबें पढ़ा कर भाई, रीड बुक्स। अब रीड बुक्स तो ज्ञान तो हमने सबने सुना है, बट कौन पढ़ता है किताबें? नहीं बताएगा, नहीं यार ये ठीक है। और स्पेशली वो इंसान जो पढ़े ही ना, स्कूल में नहीं पढ़े हम, कॉलेजेस में नहीं पढ़े वो किताब कैसे पढ़ लेंगे? कभी किताबें देख रहे मन नहीं कर रहा। करेक्ट। लेकिन फिर भी मुझे याद है मेरी पहली किताब जो मैंने खत्म की, वो खरीदी थी मैंने, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और जब मैंने उसको खत्म किया तो मुझे याद आया कि 6 साल पहले खरीदी थी वो तो मुझे अपनी पहली किताब की जर्नी खत्म करने में 6 साल लगे। और जब मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ी, मेरी सोच, सच बताऊं, मैं ना हिल गया अंदर से। उसमें बस यही लिखा था कि भैया सोचना ही तो है ना, छोटा क्यों सोच रहे, फिर बड़ा ही सोच लो, बड़ा सोचो, थिंक बिग। और वाई उस चीज से ना मेरे पर इतना स्ट्रांग इम्पैक्ट हुआ ना उस किताब का मेरे पर। फिर मैं फिर छोटा आदमी था ही नहीं उसके बाद। मेंटली आप मैं हर चीज बड़ी, मतलब अब मैं छोटी गाड़ी में घूमूंगा ही नहीं। ठीक है, अब मैं बड़ा ही करूंगा कुछ। और मैंने ना, मतलब, तो मैंने जब किताब पढ़ना शुरू किया, देखो किताब मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद से लेकर अब तक मैंने करीब आज तक करीबन 700-800 किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, मेरे पास 2-2.5 हज़ार किताबें हैं घर पे। 700 to 800 किताबें पढ़ी हैं। हाँ, मतलब मैंने अब जब पहले हम रीडर बुक्स क्लब पे जो बुक समरी डालते थे, पहले हम बीच में एक हफ्ते में 2-2 बुक समरी डालते थे। तो मेरे को 3 या 4 दिन में बुक समरी में खत्म करता था किताब, चाहे 300 पेज की हो, 400 की हो या 100 पेज की हो। मतलब मैं बैठा ही रहता था। और आज मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि हर रोज 4 से 5 घंटे मेरी किताब में जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी चल रहा है लाइफ में। और वो मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मैं किताब पढ़ूंगा, फिजिकल किताब से पढ़ूंगा। मैं ऑडियो बुक्स नहीं सुनता, मैं बाकी चीज़ें Kindle ये सब नहीं, मेरे को मज़ा ही नहीं आता। मुझे मज़ा आता है किताबों की खुशबू में पन्ने पलटते हुए, मार्क करते हुए। एक्चुअली बोला था किसी ने दैट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किताबों से ही पढ़ो, किताबों से पढ़ो, बिकॉज एक्चुअल वही चीज़, तरीका वही है। और मैं जब वहाँ पर उस बहाने से मैंने जब किताबें पढ़ना शुरू की ना, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर भी होता था, यार वीडियो भी डालनी है, ये भी करना है। लेकिन उससे पहले से मैं धीरे धीरे तो मैं पढ़ता ही आ रहा था। और वहाँ ना उस दौरान मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी ना, मेरा माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट हो गया। डेफिनेटली। मतलब उसके बाद मेरे को मतलब ऑनेस्टली मेरे को इतने सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप मिलते थे। मतलब सोचिए कि एक इंसान जो अच्छा कैसा पैसा जॉब से कमा रहा है महीने का, और मैं IT हेड था, सोचो आप, अच्छी सैलरी तो होगी मेरी। आप ये देखिए कि अब मुझे एक सेशन का, 1 डे सेशन के मुझे ऑलमोस्ट पैसे सेम मिलने लगे। 1 डे, सोचो 1 मंथ वॉज इक्वल टू 1 डे ऑफ माई वर्क। एंड देन आई थॉट कि चल यार अभी तो वीकेंड पे करता हूँ, एक काम करते फुल टाइम करते हैं इसको अब। फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी पैरेलल प्लान क्रिएट करके। अब आप ये देख रहे हो ना कि अब धीरे धीरे अगर इंसान कॉन्शियस नहीं होगा ना, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। आप ही की तो भूख है ना ये। अब जितना बड़ा घर मुझे चाहिए, मेरे एक्शन और मेरी सीखने की इंटेंसिटी उतनी ही बड़ी होगी ना। मैं छोटी सोच के साथ बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ये फैक्ट है। बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच चाहिए, और बड़ी सोच नहीं है आपके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उनमें से एक हूं। मैं फिर उसके बाद मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा। और लोग अगर आपको रोके तो लोग तो रोकेंगे ही। कितने लोगों ने बोला IT हेड बन गया है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज व्हाट आई सी, बाहर वालों से उतना कभी फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि दैट बाहर वाले कुछ बोलते हैं ना तो आदमी फिर भी सह जाता है, बट एक्चुअली जब प्रॉब्लम अपने ही घर से होती है, बहुत अपने पेरेंट्स कभी कभार भाई बहुत होती है। कभी कभार अपने पेरेंट्स आपको पीछे इतना पड़ जाते हैं कि दैट वो नहीं करने देते, जिद पे आ जाते हैं वो। अब क्यों बता रहे हो? मैंने जॉब छोड़ने के 1 साल तक नहीं बताया था उनको, 1 ईयर तक। अगर मैं बता देता ना तो मतलब धक्के ही मार देते मुझे और ज्यादा उल्टे। फॉर ओवर 1 ईयर मैं रोज
जब तक मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप वगैरह कर रहा था, फॉर 1 साल से ऑलमोस्ट शायद 1 सवा साल तक मैं हर रोज सुबह रूटीन से 8 बजे सुबह घर से निकल जाता था, जैसे जॉब से जाता था, और रात को 8 बजे वापस आता था, चाहे मेरी ट्रेनिंग मैं कहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं जाता था, किसी फूड कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, कोई किताब पढ़ रहा हूँ, किसी लाइब्रेरी में चला गया, वहां पर किताब पढ़ रहा हूँ। मैंने बस यही किया है। सोचो, एक इंसान जो सूटेड बूटेड घर से निकलता है, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, कई बार टाई भी पहनता था मैं, तो आप ये सोचो कि वो सड़क पर भी रह रहा है यार, गाड़ी में बैठा हुआ है, बस गर्मी है, सीएनजी वाली गाड़ी है, एसी ऑन कर लिया है, सब किया हमने। लेकिन वो सब मुझे लगता है वही तो तपस्या थी, वरना इतना वक्त कहाँ मिलता। घर पे रहता तो क्या ही करता। सोचो आज के टाइम में जो लोग बेरोजगार हैं, सॉरी ऐसे बोल रहा हूं मैं, जिनके पास शायद काम नहीं है, घर से तो निकलो। जब घर से नहीं निकलोगे तो मंजिलों तक कैसे पहुंचोगे भाई? पता ही नहीं चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है। आप कहीं रोज ये पीड़ा तो उठाओ कि मैं बाहर तो निकलूंगा, बाहर निकल के जाओ ना, किसी मॉल में, कॉफी शॉप में बैठो ना, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ ना। एक बात थी सर, दैट एक पीड़ा ही इंसान को नया जीवन का मौका होता ही है। हाँ। मतलब एक नया मौका आपको किसी पीड़ा से मिलता है। एग्जैक्टली, इवॉल्व फ्रॉम पेन। हाँ। अगर आप सोचो, आप ये सोच रहे हो यार मेरे पास तो मेरे को तो इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। अब आप फिर उस दर्द से कैसे बाहर निकलोगे? आप ये भी सोच सकते हैं यार, ये चैलेंज भगवान ने दिया है, शायद एक अपॉर्चुनिटी भी तो हो सकती है। और आप देखना कि आप कमेंट करके लोग बता देंगे, कभी भी जिस भी इंसान को जब किसी जॉब से फायर किया गया, उसको ना अगली जॉब मिलने में ना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगे। लेकिन जब वो जॉब मिली, आपको ऐसी जॉब मिली ना, पैसे भी बेटर मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, और तब आप ये पता क्या सोचते, पीछे मुड़ के देखते हो तो, कि शायद भगवान को ये इतना अच्छा देना था यार, मुझे इतना पेन ना मुझे देना था। तो अब ये सब चीजें क्या है, लेकिन आप तैयार कर रहे हो ना अपने आप को। लेकिन वहीं अगर आप घर में बैठे रहते हो, अपनी जगह से नहीं हिलते हो, कोई तैयारी नहीं करते हो, अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हो, आप और ज्यादा नेगेटिव में जाओगे। आपको अकेलापन लगेगा, और आपको ये महसूस होगा बार बार यार मैं किसी लायक ही नहीं हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा हूं, मैं जिंदगी में क्या करूंगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे, मैं जिंदगी में फेलियर हूं, मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो उसके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता था। भाई अगर इतने बड़े बड़े सपने हैं तो उन सपनों की कदर तो करो। तो मैं तो बोलता हूँ कि लोगों के सपने कम है, विशफुल थॉट ज्यादा हैं। जिनके सपने वो थकते थोड़ी ना है, वो घर में नहीं बैठते, दे आर मूविंग, वो दौड़ रहे हैं, वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आज के टाइम पे आप खुद सोचना, अब मैं ये किसी को करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ दिन पहले मैं एक वो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं ना, उसमें बैठा, ठीक है। तो मैं एक जगह जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक रिक्शा में गया मैं, तो मैंने उसको पूछा, भैया और कैसे हो आप, तो कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ। कहाँ से आए हो? बिहार से आया हूँ मैं। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया आप कितना पैसा कमा लेते हो? हम यही पूछते हैं, और क्या ही टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए उनसे। तो मैंने कहा ये रिक्शा किराए का है? तो उसने कहा हाँ सर किराया है। तो मैंने कहा कितना किराया? सर कभी 500-600 रुपये हम दे देते हैं इसको, रोज़ का, एक दिन का देते हैं हम किराया। अगर नया रिक्शा कोई लेता है तो 1000 रुपये भी दे देते मांगता है वो। तो मैं कह रहा हम भी पुराना है तो 500 रुपये में चल जाता है हमारा। तो यानी मैं कहा चलो ठीक है, 15,000 तुम इसका किराया दे रहे हो, ओके ठीक है। कितना कमाते हो? कह रहे सर मैं मोटा मोटा किराया देने के बाद मैं 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ दिन का। अच्छा। तो आप ये देखिए, वो 36-37 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो रिक्शे वाला। अगर मैं एक पढ़े लिखे इंसान को बोल दूं ना सर रिक्शा चला लो आप, तो क्या बोलेगा? अरे यार क्या बात कर रहा है यार, उसकी सैलरी 22,000 रुपये है। उस इंसान की सैलरी 22,000, 25,000, 30,000 रुपये है, या 36,000 या 40,000 रुपये है। लेकिन अगर आपने ये भी किया, आप काम तो करते रहोगे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, वो मेरे को ग्रूमिंग के लिए, हेयर कट वगैरह के लिए घर पर आते हैं, अर्बन के साथ काम करते हैं वो, ठीक है। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, ही वॉज अ जॉबलेस फॉर ऑलमोस्ट 6 months, स्मार्ट गाय। तो मैंने उससे पता, मैंने कहा एक बात बोलूँ तो मजाक में ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, देख तो दिल से ना लगाइयो, दिल से लगा ली उसने बाद में। इस बात 6 महीने हो गए उसको जॉबलेस। तो मैंने कहा एक काम कर, डू यू लाइक दिस सैलॉन वगैरह का काम, ये सब तेरे को पसंद है? कह रहा हाँ यार ठीक है यार, खोल लूँगा किस दिन में, ऐसा कभी पैसे हुए तो। तो मैंने कहा काम क्यों नहीं करता तू, सीख ले, 6-7 महीने की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेता तू अच्छी जगह से? क्योंकि जो बंदा मेरे घर पर आता है ना भाई, वो 1.25 लाख रुपए कमाता है। वो 1.25 लाख रुपए, मानने वाली बात है। एक हेयर कट शेव करने वाला मेरा जो बंदा है, मैं आपको बताता हूँ कि आज वो ही केम इन द मॉर्निंग, ठीक है, ही बॉट अ हाउस, खुद का घर लिया उसने,
आज की बात बोल रहा हूँ, और ये मैं कैमरा बोलूँ, मैं बिल्कुल ये मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई स्वेयर ही बॉट अ हाउस। तो सोचो आप, कॉर्पोरेट के जितने भी लोग ये सुनेंगे अभी, मतलब उनके भी दिल को धक्का लगा होगा एकदम से, बहुत बुरा फील बहुत कर। बुरा। और ये जब मैं मानता हूँ कि हम ना कई बार हम समझते हैं कि चलो छोटा काम है ये, मैं मान लिया, ठीक है, आप फिगर आउट करो ना, आप क्या कर सकते हो। राइट, यू शुड फिगर आउट। हाँ, आप फिगर आउट करो, पैसे बहुत हैं यार। मैं अपनी टीम में कितने दिन से लिंक्डइन पर डाल रहा हूँ, वीडियो एडिटर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, मेरे लिंक्डइन पे जाओ, ढूंढ लेना, मैं पोस्ट दिख जाएंगे आपको। कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, सर हम वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं करेंगे। अभी काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 6 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी हम ऑफिस आके काम नहीं करेंगे, हमें घर से काम करना है। आप सोचो, तो क्या आपको लगता है करना ही नहीं चाह रहे? अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है? लोग बोलते हैं ना नौकरी नहीं है, भाई हजारों ढेरों नौकरी हैं, लाखों नौकरी हैं, लोग नहीं है, डिजर्विंग लोगों के लिए नहीं। तो लोगों को लगता है कि भाई कोई भी मिल जाए हर जगह। ये सोचो ये दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि लोग आज तैयार नहीं करना चाहते। लोग मैसेज करते हैं, सर मैं थंबनेल आपका ऐसा बना दूंगा, ये कर दूंगा। आप उनसे सैम्पलिंग करवाओ, आप उन्हें भेजो, कॉपी पेस्ट। भाई वो नहीं, वो आपके एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो उससे 10 गुना नीचे जाएंगे। हाँ। फिर आप बोलोगे भाई मेरे जैसा तो बना देता, जो मेरा है वो उसको तो कॉपी कर दे, हाँ। उससे बेहतर तो नहीं छोड़ दे। नहीं कर पाते, तो वो तो सबसे आसान काम है कॉपी करना। तो वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, दैट मेकिंग मनी। हाँ, दे डू नॉट फोकस प्रोवाइडिंग क्वालिटी वर्क और लॉन्ग टर्म वर्क पे फोकस। स्किल पे नहीं काम कर रहे हैं ना, और इस स्किल में तो कितना पैसा आपको पता ही है। डेफिनेटली है ना? तो अल्टीमेटली जो भी इंसान ये सोच रहा है कि मैं खराब बैकग्राउंड से हूं या मेरा लाइफ में क्या होगा, आप जितना अकेले रहोगे उतना ज्यादा और दुख मिलेगा। बेटर है बाहर निकलो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो, वो आपको। सर आप किताबों की बात कर रहे थे, अगर आप कोई ऐसी 3 किताबें पढ़ा पाओ जिनसे लिटरली अगर कोई पढ़े तो उसकी लाइफ और थिंकिंग और मेंटालिटी चेंज हो सके। 3 किताबें। पहली किताब तो सेम है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब आपको इतना बड़ा सोचने पर मजबूर कर देगी ना, आप कहोगे कि मैंने इतना बड़ा कभी क्यों नहीं सोचा। दूसरी किताब सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड। अगर लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहा है, पैसों के बारे में, अगर उसने ये किताब पढ़ ली, मतलब मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी उसके बाद। मतलब आपकी जर्नी की शुरुआत होगी, फिर आप अमीर बनने की शुरुआत वहां से हो चुकी होगी। ये इतनी पावरफुल किताब है। तीसरी किताब है जिसका नाम है लिमिटलेस बाय जिम क्विक। इस किताब में बेसिक फंडामेंटल सारे दिए गए हैं जिससे एक इंसान सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। रीडिंग कैसे अच्छी की जाए, फोकस कैसे किया जाए, डिसिप्लिन को कैसे लाया जाए, एक कंप्लीट बुक है लिमिटलेस, कंप्लीट किताब। तो ये 3 किताबें अगर कोई भी पढ़ेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि भाई वो कहेगा कि भाई ये कहाँ थी, ये किताबें कहाँ थी। और बहुत लोग तो ये भी बोलेंगे ये तो मेरे पास कब से पड़ी थी, मैंने पढ़ी ही नहीं, अलमारी में मेरे पास थी ये किताब, मैंने पढ़ी ही नहीं कभी। तो ये किताब मैजिकल किताब है जो पढ़नी चाहिए हर किसी को शुरुआत के लिए। चौथी किताब एक मैं रिकमेंड करता हूँ सर, दैट बहुत लोगों को लाइफ में डर होता है, चीज़ों को लेके डरते रहते हैं, तो उसके लिए एक किताब है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग। तो आपकी ज़िंदगी में जो धारणाएं हैं, आपको जो चीज़ों से डर लगता है, तो माइट भी उस बुक को पढ़ने के बाद वो आप चीज़ों से डरना बंद कर दोगे। हाँ, कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या नहीं तो क्या होगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है सर, आप अभी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बात करिए, इसी पे एक और लॉ बना, दैट इज लॉ ऑफ रिपल्शन, राइट, जिस पे भी हम बात कर रहे थे। मैं थोड़ा उस चीज़ से प्रभावित हूँ क्योंकि आपने कहाँ सुना था उसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ, मैंने ये ओशो के उसमें सुना था, राइट, एंड एवरी फिलोसोफर हैड द डिफरेंट ओपिनियन, करेक्ट। तो वो तो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट मैंने एक चीज़ देखी कि दैट आपने कभी सर महसूस करा होगा, या जितनी ऑडियंस अभी सुन रही है वो भी महसूस करेंगे, कभी कभार चाहत, बहुत ज़्यादा चाहत भी बाधा बन जाती है। मतलब जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ही चाह लेते हो, मतलब आपने यही है कि यही मेरी जिंदगी का सेंटर बन गया है, मतलब मैं इसके अराउंड ही दिन रात सोच रहा हूँ, वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। वो चीज़ आपको उतना ही पेन देना स्टार्ट कर देती है। तो लॉ ऑफ रिपल्शन पे आपका क्या कहना है? देखिए मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ कि लॉ ऑफ रिपल्शन का मतलब है चीज़ों को स्पेस दो, थोड़ा सा गैप दो। मतलब इट्स लाइक कि दैट मुझे ये टैब खरीदना है, इस टैब की कीमत 80,000 रुपये है। अब 2 चीज़ें हो सकती है कि मैं रात दिन इसके बारे में सोचूं, थोड़ा थोड़ा काम करता रहूं, और ये नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा कि भाई मेरे को टैब नहीं मिला, मैं टैब नहीं अचीव कर पाया, मैं क्या अचीव करूंगा लाइफ में। और एक चीज़ ये है कि मुझे टैब खरीदना है, मैंने गोल बना लिया कि भाई टैब खरीदना है, अब मैं उसके लिए रात दिन काम कर रहा हूँ, मैंने काम करा और
अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 40,000 वाला खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम पूरा कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और एक चीज है कि बड़ा सोचा वो नहीं हुआ तो छोटा भी नहीं करा एंड कुछ भी नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट कभी कभार किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा पड़ जाना, आंखें मीच के कि भाई ये नहीं तो कुछ नहीं, वो कभी कभार बहुत ज्यादा देखिए, अगर ये इसमें ना बहुत स्लाइट डिफरेंस है बीइंग पैशनेट एंड बीइंग डेस्परेट। इफ यू आर बीइंग पैशनेट अबाउट योर ड्रीम कि यार मेरे ना सपने हैं यार, मेरे को ना किसी भी हिम्मत पर, किसी भी ताकत पर, किसी भी कीमत पर मुझे वो सपने अचीव करने हैं, मैनिफेस्ट करने हैं यार, और मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। पहला ये है यू आर बीइंग पैशनेट। दूसरा है बीइंग डेस्परेट। कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए ही चाहिए, एग्जैक्टली वही इंसान चाहिए, उतना ही पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, और ये नहीं हो तो मैं जान दे दूंगा। अब आप क्या हो, आप अब इसी एक ही चीज को सोचने के दो तरीके निकाले। जब आप डेस्परेट हो तब आपकी एक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हो आप, जिसमें देयर इज नो पेशेंस, देयर इज नो फेथ। आपको सिर्फ उस चीज को हासिल करना है। जबकि दूसरा आपको पाथ पता है, जब आप बोलते हो पैशनेट हूं, क्योंकि जब आप पैशनेट हो तो सोच सही है, सेल्फ टॉक आप सही कर रहे हो, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, और आपको पता है उसको तक पहुंचने में मुझे थोड़ा वक्त भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कितना सही डायरेक्शन में जाता हूँ, फेल होता हूँ, सही रास्ते में जाऊंगा, बहुत सारी चीजें करूंगा। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जो गलत थॉट के साथ डेस्परेट होके कुछ भी चीज हासिल करने के चक्कर में काम करते हैं, वहां ये गड़बड़ जरूर होती है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी मतलब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते तो हैं कि मैं जब भी मैनिफेस्ट करता हूं एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं अब उल्टा सोचता हूं ताकि सीधा हो जाए। तो मैं कह रहा हूं अब तो भगवान ही मालिक है तुम्हारा। तो वो लोग ये नहीं सोच रहे कि आप सीधा सोच रहे थे, उल्टा हो रहा था, ये नहीं था। प्रॉब्लम ये थी जब आप सोच रहे थे उसमें नेगेटिव एनर्जी थी, और अगर एनर्जी नेगेटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बट जैसे आपने मुझे ये बताया, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने बताया कि दैट डेस्परेशन, डेस्परेशन मतलब जिद अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। हाँ। बट अगर इतिहास को देखें तो हमें ये भी सीखने को मिलता है जिद भी पूरी होती है। मतलब जो लोग जिद्दी थे बहुत ज्यादा, अगर उन्होंने सोच लिया, ठान लिया, तो फिर चाहे वो गलत था या सही, उन्होंने देखा नहीं पीछे मुड़ के। आप एग्जाम्पल ले लो हिटलर का, आप एग्जाम्पल ले लो गेंगिस खान का, आप एग्जाम्पल ले लो लाइक सिकंदर का। सिकंदर ने बोला कि मुझे तो पूरी दुनिया चाहिए, या तो पूरी दुनिया या तो कुछ भी नहीं, और उसने पूरी दुनिया जीत ली बहुत कम एज में। उसने एक बहुत बड़ा ही सपना देखा, और जो उसके लिए मारना मरना जो बड़ा सब कुछ करा, और पूरी दुनिया जीत ली। तो ये तो एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव थॉट था बहुत ज्यादा, कि दैट किसी भी हद तक जाके मैं उस चीज को अचीव करूंगा। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब शायद उसका हो सकता है हमें आज वो नेगेटिव लग रहा है, हाँ जी, लेकिन हो सकता है उसको पूरा भरोसा हो अपने आप पर, ये तो मैं कर ही लूंगा यार, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकता। वरना दुनिया जीतने की बात कितने लोगों को करते हुए देखिए, बहुत कम। हिटलर का ये थॉट था कि जब मैं स्टेज पर जाकर जो मैं बोलूंगा, जो मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करूंगा, मैं हर अपोजिशन को भी अपने फेवर में खड़ा कर सकता हूं। इसीलिए उसने जब वो आतंक मचाया हिटलर ने, तब कोई भी उसके आसपास नहीं रहा। उसके खुद के अपने लोगों को डर लगने लगा कि ये अगर ये कर सकता है ना तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ना हिटलर को कभी डाउट नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, हिटलर का एंड तो वैसे ही हुआ, खराब ही हुआ। सिकंदर का एंड तो खराब ही हुआ। लेकिन जब ये लोग अपनी जिद पर थे, इनको डाउट नहीं था, इनको सही गलत नहीं पता था। इनके लिए तो वही सही था। एक चोर के लिए चोरी सही है, हाँ, क्योंकि उसकी रीजन है, गरीब है, जॉब नहीं मिल रही, बचपन से बहुत खराब वक्त देखा है। उसने एक नैरेटिव बनाया जो उसके लिए सही है कि भाई मेरा तो यही काम है, अमीरों ने जो मेरा घर लूटा है, जो मेरे को नहीं मिला है, मेरा हक है, ये है वो है, जो भी कुछ है, उसके लिए तो वो सही काम कर रहे हैं ना। अब ये एनर्जी कोई भी इंसान किस डायरेक्शन में ले जाकर उसको मोड़ना चाहता है, वो हम पर है। अगर हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जैसे इंडिया में हम रहते हैं, हमने ना सब कुछ देखा है। हमारे माँ बाप को हमने बहुत गरीबी से उठते हुए देखा है। आज हम थोड़ा बेटर कर रहे हैं अपने माँ बाप से, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमसे बेहतर करें।
लेकिन आपको भी तो ये बात पता है ना कि बच्चे तो वही करेंगे जो वो चाहते हैं। उनकी किस्मत वही डिसाइड कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी डिसाइड कर लो। कितने सारे हम सेलिब्रिटीज देखते हैं जिनके बच्चे मूवीज में हैं, बट जितने फादर अच्छा कर रहे थे बच्चे उतना अच्छा तो नहीं कर रहे। उन्हें गालियां भी पड़ती हैं कंपैरिजन के चक्कर में। सही बात है। सचिन तेंदुलकर के बेटे को भी कंसिस्टेंट गालियां पड़ती हैं, कभी तुम नहीं बन पाओगे सचिन। अरे उसे बनना ही नहीं है यार, राइट। उसे बनना ही नहीं था। वो कभी भी सफल क्रिकेटर सिर्फ इसीलिए ही नहीं बनेगा क्योंकि जो लोगों की जो उस पे जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है लोगों की उससे, वो खराब है बहुत। और आई एम श्योर थोड़ी ये सब चीजें इन्फ्लुएंस तो करती हैं हर जगह। इन्फ्लुएंस जहां वो डिजर्विंग होता भी होगा, लोग वहां पर भी लोग ये बोलते होंगे यार ये ना सोचने लगे यार ये तो इनका बेटा है तो हमें क्यों ना सिलेक्शन करवा ले। तो क्या होता है कि इंसान लेकिन अगर जिद्दी हो जाए कि यार नहीं यार मैं तो करूंगा यार, ये मेरी जर्नी है, ये मेरा पाथ है, मैं तो हमेशा चलता रहूंगा, फिर लोग निकलेंगे बाहर, फिर लोग सफल भी होंगे, फेल भी होंगे लेकिन सफल भी होंगे ना। फिर तो उन्हें पता होगा कि जैसे मेरे फादर करा, फेल भी हुए सफल भी हुए, कुछ अच्छा चला कुछ खराब चला, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं क्यों मुंह मोड़ू जिंदगी से, मैं अपना काम करता रहता हूँ ना। बट ये स्ट्रांग हेड होना मुश्किल है ना, क्योंकि समाज है ना एक, क्योंकि हम सब लोग समाज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान है। समाज हमारे लिए कुछ नहीं करता, समाज क्या बिल भरता है हमारे? नहीं। समाज सिर्फ एक तर्क देने आता है कि देखो बेटा ये तो गलत कर रहे हो तुम, ये सही कर रहे हो तुम। आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बात, अरे वो तो नाच के पैसे कमा लेते हैं यूट्यूब पर, ये बन जाते हैं लड़के लड़कियां बन रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आप करके दिखाओ। बहुत आसान है क्या वो? करके तो दिखाओ आप। करके भी नहीं दिखा सकते, घर वाले ही आपको फिर भी वो कर रहे हैं। अरे भाई नहीं है उनको पता है यार, कुछ और नहीं आता है उनको, करने दो ना तुम। आप कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि आप कितने बड़े जज हो जो ये डिसाइड करेगा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? यार हम कोई नहीं है, हम इतने बड़े कभी नहीं हुए, ना ही कोई इंसान कभी इतना बड़ा होगा कि किसी इंसान को जज कर सकता है वो। आपका फोकस पूरा अपनी जर्नी पर होना चाहिए, ना कि जो ये कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता जब हमारे जितने भी धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो भगवत गीता हो या फिर रामायण हो या फिर महाभारत हो, कुछ भी हो, उस पे भगवान भी लॉ ऑफ रिपल्शन की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि दैट तू कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। आपने एक स्तुति में सुना होगा दैट होइए वही जो राम रचि राखा, मतलब होगा वही जो राम ने रचा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो मतलब विदाउट गॉड ग्रेस तो कुछ चीज़ें होती नहीं। हाँ बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण उस समय लॉ ऑफ रिपल्शन की बात कर रहे हैं कि भाई आपको कोई चीज़ चाहिए ठीक है, पर आप उसके लिए काम करो और भगवान पे छोड़ दो। अगर मिलनी होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी तो आपके भाग्य में नहीं थी। अब आप मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। जब ये युद्ध हुआ, हाँ जी, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता कर दी अर्जुन के लिए, क्या सोच के? सिर्फ यही सोच के कि वो युद्ध जीतना है। हाँ, तो क्या उनके मन में रिजल्ट नहीं था? था। एक्चुअली में हम कई बार हम उसी मैसेज को अपने उसके पीछे तो एक शायद एक स्टोरी है कि दैट वो अर्जुन को नहीं, वो हनुमान जी को वो पूरी, देखिए देखो पीछे से तो बहुत सारी कहानियां हैं, बट अल्टीमेटली हमें ये समझ आया भगवत गीता इसलिए की गई क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ रहे थे, और अर्जुन युद्ध नहीं लड़ते तो वो नहीं जीतते। बिल्कुल। फिर वो जो कहते हैं ना, असत्य की जीत होती, सत्य की हार होती। अब ये पूरी की पूरी गाथा की गई, उन्होंने पूरा वक्त निकाला, पूरी हर चीज को पॉज पे डाल दिया और तब ये ज्ञान दिया उसको, क्योंकि उनका भी ऑब्जेक्टिव था कि वो जो रिजल्ट है वो उस डायरेक्शन में आए। इट इज जस्ट दैट क्योंकि अर्जुन अपने परिवार वालों पर तीर नहीं चलाना चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, बहुत कुछ सोच रहे थे उस वक्त, तब उनको ये समझाया गया कि भाई ये तू नहीं कर रहा है, ये मैं कर रहा हूं, मैं हूं भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण। जब मैं तेरे को ये करने के लिए बोल रहा हूं तो तू नहीं कर रहा है, ये मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करवा रहा हूं, तो तू क्यों सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? इसीलिए आज आप ये सोचो कि एक इंसान जब आज फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, क्या उसको रिजल्ट माइंड में नहीं रखना चाहिए कि उसको पास होना है? ऑफ कोर्स रखना चाहिए। क्या हम शादी कर रहे हैं तो क्या कोई पर्पस नहीं है उस शादी को? बिल्कुल हो रहा है, हर चीज का पर्पस है, राइट। लेकिन जब आप वो पर्पस डिसाइड करते हो, आपने गोल डिसाइड किया उसका, उसके बाद आप अपने कर्म पर ध्यान देते हो। आपने डिसाइड कर लिया गोल कि दिस इज व्हाट आई वांट टू मैनिफेस्ट, या मैं मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं, मैं पाना चाहता हूं अपनी जिंदगी में। उसके बाद उसका पूरा ध्यान होता है कि जो मैंने सोचा है मेरे को उसको असलियत बनाने के लिए बहुत मेहनत जो करनी है
कर्म का नियम जो फॉलो करना है मैं वो करूंगा ताकि वो चीज मेरी लाइफ में आ सके। उसके बाद भी अगर वो नहीं आता है तो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं व्यर्थ चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी चिंता मैं इस बारे में करूंगा वो नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो। अब कोई स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहा या एग्जाम पास करना चाह रहा है और वो बार बार आपके सामने आए, भैया मेरे को सीए तो देना है लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो, आप क्या बोलोगे? अरे भाई छोड़ ना, तू अपना बेस्ट देना भाई, तू राइट। यू गिव योर बेस्ट। हम यही समझाएंगे और यही सच्चाई है सबसे बड़ी कि वी गिव आवर बेस्ट। और अगर हमने अपना बेस्ट सही थॉट के साथ, सही वर्ड्स के साथ, सही इमोशंस के साथ और सही कर्म के साथ अलाइन किया तो वो मैनिफेस्टेशन जरूर पूरा होगा। कहीं ना कहीं आई थिंक लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब बहुत बेसिक उस पे तो नहीं समझ पाएंगे लेवल पे, बट हाँ थोड़ा सा डीप, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा है ना, हैवी हो रहा है। हैवी हो रहा है कि दैट थोड़ा सा लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहा होगा चीजों का, क्योंकि आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अभी तक उन्होंने ये चीजें नहीं समझी होंगी, थोड़ी फिलोसफिकल बातें हैं। करेक्ट, हाँ। दैट्स व्हाई थोड़ा सा वो होता है। इच्छाएं, भगवान ने बोला कि इच्छाएं दुख का कारण है, हाँ, और फिर एक तरफ भगवान ही बोलते हैं कि भाई इच्छा करो, क्योंकि इच्छा नहीं करोगे तो होगा कैसे। होगा कैसे? तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट कोई चीज कर लो तो भी ठीक है और ना करो तो भी आपके लिए ठीक है, अगर आप जैसी सोच रखते हो। क्या इसी पर्पस पे लाइफ चलती है क्या? ऐसा कुछ आपको लगता है? आपने कभी ऐसा सोच के देखा? देखो, इसमें ना मेरा एक अलग तरह का थॉट है। मेरा थॉट ये कि देखो, इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लो। हाँ। पहला, आपकी इच्छा है कि आप कुछ पाना चाहते हो। अब ना देखो, आप ना किसी भी चीज को लाइफ में इस तरह से नहीं देख सकते कि ये मिला तो खुशी, ये नहीं मिला तो दुख। आप ऐसे जज मत करो। आप जब अपने कर्म कर रहे हो, अपना काम करते जा रहे हो, तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन आपने वो काम की एक इच्छा को दिमाग में रखते हुए। लेकिन अगर आपकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, जो कि नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तो वो एक ना अनफिनिश्ड सर्कल बन जाता है। अगर आप एक उन लोगों में से एक हैं जो जब अपनी इच्छाएं पूरी होती हैं, आप उसका आनंद लेने की जगह एक नया गोल बनाकर सिर्फ आगे ही बढ़ते जाते हो, तो ये कभी ना कभी आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर देगा। हालांकि इसमें जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि भगवान जो आपको देता जा रहा है उसका सेलिब्रेशन करना, उसका थैंक यू बोलना, ग्रेटफुल रहना। और इस तरीके से जब आप थोड़ा वक्त देके जब आप अपना अगला गोल, अगला कदम डिसाइड करते हो, जो कि मुझे लगता है होना ही चाहिए। अगर आप इंसान है ना, तो आपको रुकना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर होता होगा कि मुझे तो बहुत लोग अब अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखने लगे हैं, बट मैंने तो बस भगवा ही नहीं पहना है, वरना तो लोग ऐसे ही बोलना शुरू। सच बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन ना मेरा भी ये मानना है कि अपनी जिंदगी के सभी मेटेरियलिस्टिक गोल अचीव करो, जो पैसे से कनेक्टेड है, जो भी सपने, चाहे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब अचीव करो पहले, फिर करो ज्ञानबाजी, फिर आप ज्ञान दो। शाहरुख खान भी हाँ, तो क्योंकि क्या है ना, अगर आपने ये बोला, जिस इंसान के पास सक्सेस नहीं है, अगर वो ये बात बोल दे कि सक्सेस में क्या ही रखा है, जिसके पास पैसे नहीं है वो बोले कि पैसे में क्या ही रखा है, ये वो इंसान बोलता हुआ अच्छा लगता है जिसके पास है, क्योंकि उसी को पता है ना कि क्या रखा है, उसी को पता है ना उसमें क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। तो अल्टीमेटली मैंने तो जितना भी समझा, सफल लोगों को सुना, उन्होंने कहा कि देखो भाई, करके देखो सब, उसके बाद वो राह चुनो जो आपको शांति देती है। पैसे कमा लो बहुत सारे, लेकिन जब आप पैसे कमाने की राह में जाते हो ना, तो आप अकेले ग्रो नहीं करते हो, आपके साथ साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी आगे जाते हैं आपके साथ। वेरी ट्रू। अगर आप आज रुक गए तो आपके साथ जुड़े हुए कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग रुक जाएंगे यार। वेरी ट्रू। उनकी किस्मत रुक जाएगी। वेरी ट्रू। हम बोल रहे हैं आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप जब सफल हो गए, एक कंपनी खोलो, आप आज 1 करोड़ कमाते हो, आप 100 करोड़ कमाओ, आज आपके साथ 10 लोग काम करते हैं, आप 1000 लोगों को काम दो यार, इकोनॉमी को आगे बढ़ाओ। लेकिन ध्यान रखना, वो तब होगा जब आप जो आज 10 करोड़ कमा रहे हो, 1000 2000 करोड़ आप कमाओगे। राइट। लेकिन आप अपने पास कमा के क्या ही कर लोगे? आप बांटोगे ही तो। राइट। 10 की जगह 10,000 लोगों में बांटोगे, 1000 लोगों में, 500 लोगों में, 200 लोगों में, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई ये सारी चीजें। अगर एक दिन रतन टाटा जी ये सोच लेते कि भाई क्या ही रखा है, मेरे पास तो बहुत है, उनकी तो फैमिली के पास बहुत कुछ था, मतलब अच्छा नॉलेज मिला, सब कुछ मिला, वो ये सोच लेते तो आज टाटा जहाँ होते, आज वो नहीं है। नेवर।
टाटा नहीं रुकेगी, वो ये सोच भी सकते थे ना, कभी नहीं रुकेगी, और भी अच्छे जाएंगे और बड़े, देखना और बड़े, क्योंकि वो सही वैल्यू सिस्टम पर बना है। सही बात है। इसीलिए आज किसी को रुकना नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा हूं आप, लेकिन आप देखो रतन टाटा जी भी बहुत सिंपल रहते थे, मुकेश अंबानी जी को आप देख लो, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, कोई शोशिया वोशिया कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आप जितने भी आप जिनको हम बहुत सारी गालियां देते हैं, बिरलास को देख लो, सिंपल रहते हैं, आपने एक चीज अडानी को देख लो, गालियां देते हैं, लेकिन ये सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है कि दैट ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगी इन पे निर्भर है। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं हो सकता है भगवान ने भी इनको चुना हो कि दैट भाई हाँ अगर ये इतना बड़ा नहीं करते तो ऑफ कोर्स लाखों लोग भूखे मरते। बिल्कुल सही है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ही। करेक्ट। पर आपने एक चीज देखा होगा, जितने भी आपने सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, सक्सेसफुल एक्टर्स को देख लो, एक पॉइंट ऑफ लाइफ में आके वो ये बोल देते हैं कि दैट भाई, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, आपने मेहनत करी या आपका भाग्य था? तो वो लास्ट में मैंने बहुत लोगों को ये बोलते सुना कि दैट भाग्य था। हाँ ऐसा नहीं है कि दैट मेरे करने से कुछ हो गया, आई हैव ट्राइड, बट जो होना था वो हुआ, मेरी डेस्टिनी थी, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अमिताभ बच्चन का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, बहुत उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप इस समय पीक पे चल रहे हो अपने करियर पे, क्या आपकी मेहनत है? तो उन्होंने बोला भाग्य था। बहुत सारे एक्टर्स ने बोला। मैंने अभी हॉट मेल के फाउंडर हैं, एक्स फाउंडर सबीर भाटिया, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उन्होंने भी एक चीज़ बोली कि दैट भाग्य था कि मैं ये सब चीज़ें हुई, मेरे को वो लोग मिल गए, वो चीज़ें कनेक्ट हो गई, सारी चीज़ें हो गई। पर जब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं बड़ा बनने के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं तो क्लैश हो जाता है आपस में। बिकॉज जो अगर आपके भाग्य में लिखा है तो आप बड़े बनोगे, और नहीं लिखा है तो कुछ भी कर लो। वो कहते हैं ना, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, जब आपके भाग्य में नहीं है जो चीज़, वो तो फिर आपको नहीं मिल सकती। तो सोनू शर्मा जी का एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि दैट जो आपके भाग्य में लिखा है वो किसी का बाप आपसे ले नहीं सकता, और नहीं लिखा है तो किसी का बाप आपको दे नहीं सकता। अब ये देखो, मेरे को मैं नहीं मानता हूँ ऐसा, सॉरी। अच्छा, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आप अपना भाग्य हर वक्त लिखते हो, हर बार लिखते हो, हर पल लिखते हो। ठीक है, आज जब भी मैं किसी को ये बात भाग्य के ऊपर बात करते हुए सुनता हूँ, तो मैंने जो एंगल हमेशा से समझा, उनका ये कहना था कि ये भाग्य था कि मुझे ये मिला, लेकिन ये मेरी मेहनत थी कि मैं ये इतना आगे तक आ पाया। आज आपने सुना है कि जैसा आपने बोला, अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि मेरा भाग्य था, लेकिन आपको नहीं लगता कि दुनिया में या इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इंसान किसको माना जाता है? अमिताभ बच्चन जी को। तो यानी कि मेहनत भी तो थी, ऑफ कोर्स थी। और मैं ये मानता हूँ कि भाई वो तो ये कहते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट, ये थोड़ा वैसा है, बट हाँ, उन्होंने एक चीज बोली कि दैट ये भी एक डेस्टिनी का ही पार्ट था, कि दैट मैं वो चीज करता रहा, आज भी कर रहा हूँ, वो मेरी लिखा ही है कि दैट आई विल डू इट लाइक दिस। वो उसी का ही, मतलब ये कहते हैं ना कि दैट एक मूवी बनती है तो पहले आपने बताया ना वो दिमाग में बनती है, फिर वो एक्चुअल में बनती है। बट जब दिमाग में बनती है तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और स्क्रिप्ट के साथ एक्टर को रोल करने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसा बोला जाता है दैट ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, अब हीरो तो वही करेगा ना, वो उस समय रो के भी दिखाएगा स्क्रिप्ट में लिखा है, और हीरो को स्क्रिप्ट में लिखा है तो बिलियनर भी बन जाएगा, और फिर राख हो जाता है वो। बहुत सही, बहुत सही। दिल टूटना लिखा है तो दिल टूटा हुआ दिखाई देगा, और नहीं लिखा होगा तो उसको जो मिलेगा उसका कोई दिल तोड़ेगा ही नहीं कभी। ऐसा अगर उसकी जिंदगी में लिखा है तो ये तो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। ये बिल्कुल स्क्रिप्ट होती है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम अपनी जिंदगी की मूवी बना रहे होते हैं, तो एक्टर हम होते हैं, राइटर हम होते हैं, डायरेक्टर हम होते हैं, प्रोड्यूसर हम होते हैं। अगर मैं सब हूँ तो मैं स्क्रिप्ट में कोई भी बदलाव हर पल कर सकता हूँ, हर पल। आपने जितने भी लोगों को, सफल लोगों को देखा है, वो बार बार ये बोलते हैं कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये सिर्फ किस्मत थी। जब मैं वहां पर किस्मत से पहुंचा, अगर मैं वहां ना पहुंचता तो ये शायद इतनी बड़ी चीजें नहीं थी। वो एक इंसिडेंट, वो किस्मत है। और ध्यान रखना, जब मैं ये बात बोलता हूं कि इस धरती पर जो भी इंसान आया है, वो इस धरती की सारी अबंडेंस को रिसीव करने के लिए आया है। इसका मतलब यही है कि भगवान हम सब बच्चों में कोई फर्क नहीं करता है, करेक्ट? कोई फर्क नहीं करता है, किसी में भी कोई फर्क नहीं है, राइट? ये तो है। भगवान हर किसी को मौका देगा आगे बढ़ने का, हर किसी को। वो मौका आप तक पहुंचे, ये आपकी किस्मत है। वो आप उस किस्मत का, आप उसको साथ लेकर चलो,
वो आपका फैसला है। आपने नहीं सुना अपने माँ बाप से, मैं बहुत बार बोलता हूँ इसके बारे में, माँ बाप से, दादाजी से, तुम्हें पता है यार हमारे घर के ठीक कोने वाली जमीन 500 गज की ना, पता है 50,000 में मिल रही थी, आज 5 करोड़ की बिक रही है। दिस इज an example of every middle class, lower middle class Correct है। family. अब लेकिन क्या वो जो जमीन है किसी की तो है, वो Right. किसी ने तो ले ली थी ना, Right. वो बन गया। यानी कि मौका उनको नहीं मिला था क्या? हम्म, कुछ लोगों ने साउथ दिल्ली में ले ली, कुछ लोगों ने ऐसी जगह पर जमीन ले ली जो मतलब खेत थे उनके, जो आज हजारों करोड़ों की जमीनें हैं और आज उनका वर्थ है उतना। right. ये किस्मत तो आई उनके पास, बट वो उसको मेटरलाइज नहीं कर पाए। लेकिन कुछ लोग, आज आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो किस्मत से आपके पास आई। क्या आपने मेहनत कम किया? कोई मेहनत कम नहीं किया यार आपने। Right. तो ऐसी किस्मत हर किसी की है। बेसिकली आप भी क्या कर रहे हो, हर मोड़ पर अपनी एक नई किस्मत डिजाइन करते हो। आज हमारा मिलना, ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों तक पहुंचना, लोगों की किस्मत में एक हल्का छोटा सा मोड़ हो सकता है। अब ध्यान रखना, जब रेलगाड़ी चलती है, 1 mm का जो डिफरेंस है ना, हाँ, वो हजारों किलोमीटर के बाद कितना सेंटीमीटर हो सकता है कि ट्रेन रुकवानी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो अगर ये होता है तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो किस्मत सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, लेकिन आप ये समझते रहिए, हर रोज इंसान हर रोज अपनी सोच के साथ, अपने कर्म के साथ अपनी किस्मत को क्रिएट करता है। पावर ऑफ विल से। पावर ऑफ विल से, पावर ऑफ हार्डवर्क से, पावर ऑफ थॉट से, पावर ऑफ इमोशन से। और अगर वो कर लिया उसने, तो वो हर दिन एक नई दिशा देता जाता है। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा था बिकॉज देयर आर टू साइड्स ऑफ पीपल। बीच में कोई नहीं रहना चाहता। हाँ, एक तो ये बिलीव करते हैं कि दैट देयर इज नो डेस्टिनी, और एक बिलीव करते हैं दैट टोटली ऑन डेस्टिनी, कि भाई हमारा तो ये लिखा है, हम तो यही कर रहे हैं। उनसे पूछो कि भाई आप इतना बड़ा क्यों नहीं बना पाए, तो भाई किस्मत में नहीं था। कुछ का ये कहना है कि भाई कुछ भी हो जाए, लिखा हो ना लिखा हो हमें तो पता ही नहीं, ना हम तो ये जानते हैं कि हम लिखेंगे लिखेंगे और लिख कर जाएंगे। जिद है उनकी, सिद्ध, हाँ। और समहाउ वो लिख भी देते हैं। कुछ ऐसा भी होता है उनके साथ कि अब पता नहीं वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन पे बिलीव कर लेते हैं या लॉ ऑफ रिपल्शन पे बिलीव कर लेते हैं, वो जिद पर बिलीव कर लेते हैं, वो खुद पर बिलीव कर लेते हैं, बट समहाउ उनका बिलीव होता है दैट दे मेड इट। राइट, करेक्ट करेक्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सर मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत करता हूँ। आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 7 years। एट द एज ऑफ 18 मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। एट द एज ऑफ 25 आई एम रनिंग दिस पॉडकास्ट शो। आई डोंट नो वेयर इट विल गो, बट आई मैनिफेस्टेड एवरी डे कि दैट इट विल गो गुड। गुड, करेक्ट। अगर मैं सही कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, और अगर लोगों को वैल्यू मिल रही है, तो पीपल विल रीच आउट टू मी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं वैल्यू मिलेगी तो हो सकता है मैं उसको भी बोल दूं भाई किस्मत है। किस्मत तो नहीं है, वो शायद मेरी मेहनत है। अगर मेरी मेहनत सही है तो डेफिनेटली इट विल कम टू। मैंने देखा आप एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी बैठे, राइट? एस्ट्रोलॉजी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये सब ना अच्छी साइंस हैं, बट मतलब इट वर्क्स हाँ इन रियल? हाँ, मुझे तो लगता है काम। देखो, मैं ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखता हूँ। आपने कभी माना? मेरा डिसबिलीफ नहीं है। अच्छा, यू बिलीव दैट? हाँ, मैं बिलीव तो एक्चुअली करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कोई रूल मानता हूँ बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं सच में नहीं मानता हूँ रूल्स। मैंने ज़्यादा, क्योंकि जानकारी नहीं है ना उतनी। लेकिन जितनी भी ये साइंसेज है ना, किसी कारण की वजह से हैं। अगर ज्योतिष विद्या को इतने पुराने टाइम से फॉलो करते आया गया है, सब लोग करते आ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण है। ऐसा नहीं है कुछ भी कारण है। हाँ, ये देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। जैसे कोई इंसान है, एस्ट्रोलॉजर है, वो ये बात बोल दे कि भाई एस्ट्रोलॉजी तो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड करती है, हमारे नक्षत्रों पर, ग्रह उस वक्त जब हम पैदा हुए तो क्या हो गए, या आज ग्रह की पोजीशन क्या है। अब एक तो चीज आप ये मान सकते हो जो हजारों सालों से चलती आ रही है। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले सदगुरु जी ने एक बात बोली, किसी से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि यार जो आपके सामने अगर पत्थर में, जो पत्थर की एनर्जी, ग्रह क्या है, ग्रह पत्थर ही तो है। ठीक है, अब एक पत्थर आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा या आप एक पत्थर की जिंदगी डिसाइड करोगे? अब उसने, इंसान ने जोश में तो बोल दिया, मतलब जोश में क्या, समझदार सवाल था। लेकिन मुझे लगता है ग्रह सिर्फ पत्थर ना होकर एनर्जी है। ठीक है, अगेन मैं ये मानता हूं कि जिस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं उस पर कभी भी डिसबिलीफ नहीं करता हूं। मैं, अगर मेरे को जानकारी है, उसके बाद मैं ये बोलूं कि यार ये काम नहीं करता है, तो ठीक है। जब मुझे जानकारी ही नहीं है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल काम नहीं करता। मैं 100% मानता हूँ कुछ तो है जो ये काम करता है। और लेकिन अगर कोई, बट अगेन यू नीड टू मीट द राइट पीपल, वो जरूरी है।
लव टू हर्ट द ऑनेस्ट आंसर बिकॉज ये ज़रूरी है. थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट. अगर सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है बट समहाउ डाउनफॉल तो आता है सर. हाँ. आप कभी कभार लाइफ में डिप्रेस भी फील करते हो, आप लाइफ में कभी कभार बहुत एंशियस भी फील करते हो. तो व्हाट टू डू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, क्या करना चाहिए उस चीज़ को ठीक करने के लिए? बिकॉज मुझे लगता है इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ जीती गई हैं, साइकोलॉजिकल लड़ाइयाँ हैं सारी. पूरी दुनिया साइकोलॉजी पे ही चल रही है. हाँ. कोई बड़ा बना है तो वो दिमाग से लड़कर बड़ा बना है, हम्म. क्योंकि मजदूर चलाते हैं हाथ पैर, सेना लड़ रही है, Correct. राजा थोड़ी लड़े हैं इतना. तो मुझे लगता है जितनी लड़ाइयाँ हैं, अगर हम आपका माइंडसेट ठीक है. और मेरे दोस्त ने एक सर क्या मुझे कमाल का कोट बताया, मैंने अपने घर के वाइट बोर्ड पे लिख रखा है, और मुझे उसका थैंकफुल शायद अब पूरी ज़िंदगी रहना पड़ेगा उस दोस्त का, कि दैट उसने मुझे एक कोट लिखाया, हम्म. दैट बिफोर डेथ एवरी डिफीट इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल डिफीट, नथिंग एल्स. हम्म. तो मुझे ये कोट से बहुत एनर्जी मिलती है. मतलब ऐसा लगता है कि यार अगर कुछ गलत हो गया, क्या ही है यार, क्या ही है यार. करेक्ट. ठीक है, हो गया तो ठीक है, अब देखेंगे आगे, और क्या ही है. तो बट लाइफ में लोज तो आते हैं सर, सबकी लाइफ में आते हैं. कोई बिजनेस स्टार्ट, कोई देखो एक्चुअली में हर कोई परेशान रहता है कभी ना कभी. कोई पैसे कमा लेगा तो वो रिलेशंस में परेशान हो जाता है, कोई रिलेशन कमा लेगा तो पैसे में परेशान है, कोई दोनों में परेशान है. जब आपकी लाइफ में लो मोमेंट हो तो उसमें कैसे उससे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, अगर अगर मैं कभी भी लो मोमेंट होता है, तो हमारी जिंदगी की जो जर्नी है वो पूरी की पूरी इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं जब लो जा रहा हूं, जो कि हर कोई जाएगा, लो पर आप कितनी देर रुकते हो ये प्रॉब्लम है. लो में जाना प्रॉब्लम नहीं है. मतलब बेसिकली हाउ लॉन्ग यू स्टे डाउन व्हेन यू गो डाउन, दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे, ऊपर भी जाओगे नीचे भी आओगे. तो ऊपर रहना है, नीचे छू के वापस आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज क्या है, जब मैं डाउन महसूस करता हूं तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को देखना पसंद करता हूं, ऐसी किताबें पढ़ना पसंद करता हूं जो किसी की बायोग्राफीज होती हैं, जहां मैं ये नोट करता हूं कि यार कैसे बहुत लो प्रोफाइल का आदमी भी बहुत सफल बन गया, बहुत आगे पहुंच गया. और जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे लगता है अगर ये पहुंच गए तो हम भी पहुंच जाएंगे. और हमें ना एक ना चीज को हमें बार बार समझना पड़ेगा कि अगर आप ऊपर हो तो आप नीचे आते हो. इसलिए लो में जब आप नीचे जा रहे हो तो आप इतना हैवी मत बनाओ उसको. कंसीडर दिस एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे मुझे बहुत सारे लोग कंसिस्टेंटली पूछते हैं, क्योंकि हम पॉडकास्ट करते हैं, कि आपका पॉडकास्ट के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू. काफी लोग पूछते हैं, एक्चुअली में काफी लोग पूछते हैं. मैंने भी पूछा. हाँ, आपने भी पूछा. तो सच बताऊं, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में. मैंने कभी नहीं सोचा. और मैं ये सरप्राइज होता हूँ कि इतने सारे लोग कैसे सोचते हैं इसके बारे में. मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया है, और मैं उनको सही में जवाब देता हूँ. मैंने कहा मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है ये अच्छा चल रहा है. Actually, मुझे ऐसा लगता है हर सवाल के पीछे एक सवाल होता है, और सवाल के पीछे भी एक सवाल होता है जो लोग क्लियर नहीं पूछते. सिंपल सी बात है दैट अब न्यू पर्सन इज स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट और एनीथिंग, तो वो ये जानना चाहता है कि दैट अगर आप इधर पहुंच गए जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है, तो व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर मेकिंग, क्या सक्सेस मिल सकती है और क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. एक्चुअली वो पॉसिबिलिटीज के बारे में आपसे जानना लेकिन अगर वो सीधा जाने तो मैं जवाब दूं कि तो आप मुझसे भी अच्छा कर पाओगे. उल्टी तरीके से. हाँ, वो क्योंकि ना लोगों को लगता है कि फ्यूचर क्या है इसका. किसी भी चीज का फ्यूचर कहाँ है? हाउ वी कैन प्रेडिक्ट इट. हाँ, मतलब आप हो कैसे सकता है किसी भी चीज का फ्यूचर. आप ये सोचिए ना, आज से 6 साल पहले मैं कुछ और कर रहा था, हाँ, आने वाले 6 साल में मैं कुछ और करूंगा. Right. कंफर्म्ड है ये. Right. ठीक है, तो ये क्यों सोचना है फिर? आप बस ये देखो कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको अडॉप्ट किया क्या, आप उसके अकॉर्डिंग चले क्या. आप चलोगे, आप कभी रुकोगे ही नहीं, क्योंकि आपके एटीट्यूड में होगा, आपके तरीकों में होगा. तो अगर आप कभी भी ऐसा जब भी डाउन महसूस करो, तो आप बस ना कोशिश करके अगेन उस चीज पर फोकस करो जो आपकी लाइफ के कंट्रोल में होता है. बट मैं एक चीज बोलता हूँ, इमोशंस पे कभी कभार कंट्रोल हो पाना भी नामुमकिन हो जाता है. करेक्ट. बिकॉज इमोशंस आर सो हैवी, ब्लैक होल से भी ज्यादा हैवी हो जाते हैं कभी कभी इमोशंस, ऐसा बोला गया है. क्योंकि इमोशंस का क्या है कि अगर बहुत ज्यादा खुशी होती है तो इंसान कभी कभार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब वो इतना खुश हो जाता है कि वो पागल ही हो जाता है. और जब कभी कभी इंसान दुखी की स्टेज में आता है तो उतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसको 100 लोग बैठ के समझा रहे होते हैं कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है जो तू कर रहा है. बट उसको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं, यही ठीक है, मेरा बिलीव ठीक है, मेरे साथ गलत हुआ है, एंड मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, मैं तो हार गया भाई, अब नहीं हो सकता.
इमोशंस पे कभी कभी कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आपको लगता है दैट स्पिरिचुअलिटी काफी हेल्प कर सकती है? देखो स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हेल्प करती है अगर कोई भी इंसान मेडिटेशन की प्रैक्टिस में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक। क्या आपको बाहरी फैक्टर बुरा महसूस करवाएगा या क्या नहीं करवाएगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो फिर। कॉन्शियसली एक्टिव हो जाते हो। हाँ, क्योंकि आप बेसिकली मेडिटेट करते वक्त आप ना बेसिकली आप अपने माइंड के जो जाले को साफ कर लेते हो। जंजाल नहीं चलता, आपको समझ में आता है कि क्या सही क्या गलत, ये रास्ते दिखने लगते हैं आपको, बहुत साफ दिखता है। क्या अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ये भी एक अच्छी ट्रिक है? मैं आज के टाइम में तो मैं डेफिनेटली मानता हूँ, मैं ना एक सुबह 5:30 बजे मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। अच्छा। 5:30 से 6:30 बजे ठीक है, तक ठीक है। रोज़ कराता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैं जितने भी लोगों को मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कराता हूँ, उन सभी ने बोला कि उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो गई है। क्योंकि जाले क्लियर हो गए। जाले क्लियर हो गए, कन्फ्यूजन नहीं है ना, क्लैरिटी मिलती है आपको मेडिटेशन करने से। क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और उसके बाद हम कई बार तो कंफ्यूज ही होते हैं ना कि यार क्या करूं, ये करूं या ये करूं। ये सवाल नहीं पूछना पड़ता, आपको जवाब अपने आप मिल जाते हैं। आपको पता, आप क्लियर देख पाते हो, ट्रांसपेरेंट हो पाते हैं, नहीं नहीं यार ये सही सही है, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो जब आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी, इंसान जब सही डिसीजन लेता है सही, तो तभी तो आगे बढ़ता है। तो मेडिटेशन क्लटर्ड माइंड क्लियर हो जाता है। मतलब मेडिटेशन बहुत ट्रेंडी वर्ड है, गुरुओं के लिए नहीं है। मतलब आपको बाबा बनने की जरूरत नहीं है ये करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान, अपने आप को जानने की जरूरत। छोटा बच्चा भी कर सकता है, 8-10 साल 12 साल का बच्चा भी। मैंने मतलब बहुत लोग हमारे इसमें अटेंड करते हैं और 80s तक भी अटेंड करते हैं हमारे वर्कशॉप्स को। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार इतना मत सोचो, इतना परेशान मत हो। मेडिटेट आप कहीं भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो। यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो, मन को शांत करना है बस, और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा फिर अपने आप। सर जैसे मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई काफ़ी ट्रिक्स भी होती हैं। मतलब ट्रिक्स क्या होती है, मतलब इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं कि लाइक आप विजन बोर्ड बनाते हो, हाँ, आप अपने गोल्स को लिखते हो, अपने आंखों से हाथों से लिखते हो, उनको आप मैनिफेस्ट करते हो। कभी कभार आप पिक्चर्स भी लगाते हो उनकी, राइट? एंड कभी कभार छोटे छोटे उनके टॉयज भी ले आते हो। करेक्ट करेक्ट। मेरे सीनियर हैं, उन्होंने एक गोल बनाया था दैट दे वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस। तो उन्होंने वो एक छोटी टॉय कार ले ली उसकी डमी, एंड उन्होंने अपने पास रखा, अपने वो टेबल पे रखते थे। एंड आफ्टर 3-4 years ही बाय दैट रोल्स रॉयस। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स यूज करते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड सतीश कुशवाहा। हाँ हाँ, सतीश के वीडियो जानते हैं ना सतीश के आप? वीडियो है। ठीक है, तो मैं उनके डिफेंडर। लिए मैं उनके घर पे गया। और जब उनकी डिफेंडर नहीं आई थी, डिफेंडर बुक की थी उन्होंने, तो मैंने जब उनके घर पे गया तो एक डिफेंडर की टॉय कार थी वो। अच्छा। तो उन्होंने बोला सर मैंने ना ये कुछ महीनों कुछ साल पहले मैंने ये ले ली थी, और ये हमेशा मेरे आसपास रहती है ये गाड़ी। तो मैंने वीडियो बनाया था, उनका शूट किया था। मेरा जो पहला पॉडकास्ट था मेरा उन्हीं के साथ था। अच्छा। सबसे पहला पॉडकास्ट उन्हीं के साथ था। और जब मैंने वो टॉय कार देखी ना, जब मैंने वो देखा मिनिएचर, मैंने उस चीज़ का देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इट इज़ जस्ट अबाउट जिस चीज़ को आप देख सकते हो ना, आप जितना उसको अपनी रियल लाइफ में लाने की कोशिश करते हो ना, चाहे आप इमेजेस के जरिए, चाहे वो ऐसे मिनिएचर्स के जरिए, आप अपने गोल को और आसानी से महसूस करने लगते हो। क्योंकि जब ये चीज़ें सबकॉन्शियसली ऐसी पड़ी होती है ना, साइड में इधर उधर दिख रहा है आपको, दिखती हैं, या आप दीवारों पर फोटो लगा देते हो, तो ये सबकॉन्शियस आपके पैटर्न ना रिप्लेस करने लगते हैं, पुराने बिलीफ हटने लगते हैं, नए बिलीफ क्रिएट होने लगते हैं, और तभी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो हर किसी को ये तो करना ही चाहिए। जो जो गोल हैं उनके, उन सब चीज़ों की इमेजेस लगा दो दीवारों पर। विजन बोर्ड बोलते हैं जिसको हम। विजन बोर्ड पे 8-10 इमेजेस तो होनी चाहिए जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और ऐसे अगर मिनिएचर्स ला सकते हो, कुछ चीज़ें ला सकते हो, ये इससे जुड़ी सब हुई। करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, मेरे घर में ना सब है। मेरे घर में 6 प्ले बटन है। मेरे को एक्चुअल मिले 4 हैं, लेकिन वो जब 6 नहीं भी आए थे ना, मैंने गूगल करके ढूंढ के PDF उनकी निकाल के नाम उसमें चेंज करके मैंने पहले से लगा दिए हैं। जब तक वो सोचो, जब शुरू किए ना तभी से हो गए हैं शुरू, जब से बटन्स के बारे में पता चला। क्योंकि जब तक मैं उसको महसूस नहीं करूंगा ना, तब तक वो आएगा नहीं। और मुझे पता है कैसे महसूस करना है। तो वो सब लोग प्रॉपर फ्रेम करके, लोग बोलेंगे असली असली बटन है आपके, इतना खूबसूरत बनाया उसको। तो ये आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू मैनिफेस्ट एंड सी योर रियलिटी। और क्या यूज कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए? दूसरा, आप जैसे वो रात में मैंने एक चीज सुनी थी, मैं भी करता हूँ कभी कभार होता है तो मेरा चिल, मैं कभी लाइफ में लो जाता हूँ तो मैं तो गाने सुन लेता हूँ। हाँ, अच्छा था, गुड। मतलब कुछ अच्छे सॉन्ग सुन लेता हूँ जो मोटिवेटिंग सॉन्ग होते हैं।
तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार वो हो जाएगा, एक दिन मैं भी शायद स्टेज पे खड़ा हूँगा। एक्चुअली मेरे लिए चीज़ें वर्क करी हैं, मतलब लाइक दैट कि अभी मेरी कंपनी का एक इवेंट था, 20,000 पीपल का इवेंट था, आई होस्टेड दैट इवेंट। तो मेरा एक सपना, मैं पहले इवेंट्स में जाता था तो स्पीकर्स बोल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उनकी, ऐसा लगता था यार पता नहीं मतलब क्या है ये, क्या कैसे क्या लगता होगा स्टेज पे आप बोल रहे हो, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, आपके लिए ताली बजा रही है आपकी बातों पे, तो ऐसा लगता था मजा आ जाए। तो मैं कभी कभार क्या करता था, मैं रात में गाने चला लेता था अपने ईयरफोन्स में चला लिए, और मैं ऐसे ही बस एक पेन लेके मैं ऐसे कर रहा हूँ कि लाइक मैं बोल रहा हूँ दुनिया सुन रही है। एंड एक दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू होस्ट दैट इवेंट, 20,000 पीपल इवेंट। और जिस दिन मैं वो इवेंट कर रहा था ना, मेरे को जो गाना सुनता था वही याद आ रहा, मैंने कहा अरे मैं तो अपने घर में एक कमरे में एक पेन को लेके ये करता था, आज मेरे हाथ में माइक है और मेरे सच में सबने जो जनता बैठी है और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई शायरी बोल रहा हूँ, तालियां बज रही हैं। तो समहाउ मुझे लगता है कि वो भी काफी हेल्प कर देता है। यू नीड मतलब कांस्टेंट एक रिमाइंडर देना पड़ता है अपने दिमाग में बार बार कि हार के भी जीत है, जीत, करेक्ट। मैं कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया एक व्हाइट बोर्ड है, उसमें कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है एक साइकोलॉजिकल डिफीट वाला, उसके नीचे एक लिखा हुआ है कि ना मैं रुका हूँ ना मैं रुक सकता हूँ, और मैं करूँगा और होके रहेगा। ये 3-4 उस पर लिखे हुए हैं। तो उसके नीचे एक लिखा हुआ है गॉड इज काइंड, दैट भाई भगवान नम्र है, अब भाई आपको देगा समय आने पे देगा। तो ये जब कांस्टेंट रिमाइंडर है। अच्छा मेरी मम्मी आती है ऊपर, वो कहती है क्या लिखता रहता है तू, इससे होता क्या है? मैंने कहा इससे वो होता है कि एक 18 साल के लड़के ने एक सपना देखा था कि उसको लाखों रुपए कमाने, जो उसके पापा ने नहीं करा, जो उसके फैमिली में किसी ने नहीं करा, वो करने है उसको। उसको वो कंट्रीज ट्रेवल करनी है, उसको पूरी दुनिया घूमनी है, उसको वो हर सपना पूरा करना है जो वो देखता है, इससे वो हो जाता है। तो ऐसे कुछ और इससे कुछ ऐसी और ट्रिक्स आप बता सकते हो जो विजुअलाइजेशन जो आपने शेयर किया, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि आप ना अपने सपने के आसपास एक मूवी क्रिएट करो और उसका हीरो आप हो। जैसे आपने कहा कि मैंने स्टेज पर अपने आप को महसूस किया, तो आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो ऐसा महसूस करना शुरू करो जैसे आप वो अचीव कर चुके हो। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चाहूंगा कि अगर ये पॉडकास्ट कभी मैं देखूं वापस, आज 5 फरवरी है और इट्स लाइक 5:15, मैं अभी आजकल कभी कभार अपने घर में एक चीज मैनिफेस्ट करता हूँ सर, होपफुली ये सच हो जाए एक दिन कि दैट मैं यूट्यूब फैन फेस्ट पे बोल रहा हूँ। वाओ। एंड अभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, इतना कुछ भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करा है, बट एक लगता है, एक बिलीव लगता है कि वाह भाई एक दिन ऐसा आएगा जब मैं माइक पकड़ के यूट्यूब फैन फेस्ट पे खड़ा हूँगा। तो आप कुछ बता रहे थे, राइट? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसा आपको लग रहा है कि आपने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया है, इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। हाँ, और उसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट होता है, इम्पैक्ट क्रिएट होता है, रिपल इफेक्ट होता है कि आप अगर हज़ारों लोगों की भी ज़िंदगी बदल रहे हो, हज़ार की भी बदल रहे हो, उनके थ्रू बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। राइट। तो ये ऑलरेडी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपका पॉडकास्ट एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई भी इंसान ये आप जैसे आपने ये अभी एक थॉट दे दिया कि यार मेरे को फैन फेस्ट में बोलना है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसा गोल थोड़ी ना जो कोई भी बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ, इसके लिए कोई सर्टेन नंबर चाहिए होंगे जिसमें आप बोल पाओगे, एंड आई एम श्योर अगर आपने ये थॉट आज दे दिया है यूनिवर्स को, तो इट विल हैपन नाउ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप जितना ज़्यादा अपने सपनों को विजुलाइज कर सकते हो, यानी कि विजुलाइजेशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, हर रोज ना अपने उन सपनों के बारे में सोचना शुरू करो जो आप लाइफ में चाहते हो, और ऐसे सोचो जैसे वो हो चुके हैं। गाड़ी आ चुकी है, घर में हो ऑलरेडी, उसी घर में रह रहे हो, तो कैसा घर है आंख बंद करके विजुलाइज करो। रात को सोने से पहले बेड में चले गए हो, सोते वक्त इसको विजुलाइज करो, और सुबह जब आप उठते हो बेड में ही होते हो लेकिन उठ चुके हो, तब विजुलाइज करो। ये 2 वक्त अगर आप विजुलाइजेशन करोगे तो मतलब मैं आपको बता दूं कि क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। और जब भी आप कोई थॉट देते हो, ये सबकॉन्शियस जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद ही बहुत एक्टिव होता है। तो जब आप उसको उस सिग्नल्स वहाँ पर सिग्नल भेजते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत मदद हो सकती है। तो विजुलाइजेशन में दोनों चीज़ें, विजन बोर्ड और ये विजुलाइजेशन टेक्निक, थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम्स, कैन रियली हेल्प एंड डू वंडर्स। तो ये 2 चीज़ें अगर कोई भी कर ले तो बहुत हेल्प होगा उसको। अच्छा, जैसे कांस्टेंट एक्शंस को इम्प्रूव करना हो, अपनी क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना हो, तो व्हाट आर द वेज व्हिच वी कैन ट्राई? मुझे लगता है कि अगर अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट इंप्रूव करना है तो ना आपको ना अपनी स्किल्स पर बहुत काम करना चाहिए। स्किल्स पर? हाँ, जिस भी एरिया में आप अपने एक्शन है
मान लेते हैं जैसे यू आर अ मार्केटिंग पर्सन, तो आप अपनी कम्युनिकेशन पे कोई ना कोई कोर्स करते रहो, कम्युनिकेशन पे कोई ना कोई किताब पढ़ते रहो, अपग्रेड करते रहो। Okay. क्योंकि क्या होता है, विद नॉलेज कॉन्फिडेंस आता है, हम्म और कॉन्फिडेंस से आपको वो मिलता है जो आप चाहते हो। कॉन्फिडेंस से आप अपने सेल्फ डाउट को खत्म कर देते हो। तो लोग ये बोलते हैं ना कि यार मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सीख ले कैसे बात करते हैं। राइट सीखना तो पॉसिबल है, क्योंकि सीखने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आप पहली बार आपने अपना काम शुरू किया होगा तो पहले तो नहीं बोल पाओगे। आज तो आप राजा हो, 20,000 लोगों के सामने बोल रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिस से किया आपने ना। अब ये भी तरीका है, एक्सपीरियंस से करते करते पहुंच जाओगे प्रैक्टिस में। लेकिन अगर आप सीखना शुरू करोगे तो वहां जल्दी पहुंच पाओगे। तो प्रैक्टिस एंड वर्किंग ऑन स्किल्स, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो थॉट होना कि मेरे को सीखना है, विल टेक यू देयर। इट इज़ अ ग्रेट थिंग सर, एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट मोस्टली पीपल एफर्ट्स को नहीं बढ़ाते एंड वो विश को ज़्यादा बढ़ाते हैं। विश को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जितनी बड़ी विश उतने ज्यादा एफर्ट्स बढ़ेंगे। राइट 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 ये रूल है बिल्कुल। एफर्ट्स बढ़ जाते हैं बढ़ जितनी जाएंगे। बड़ी आपकी विश है। करेक्ट। एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि सफल होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वी एक्सपेक्ट दैट विल एंजॉय आफ्टर गेटिंग सक्सेस। मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो भाई मैं तो मालदीव चले जाऊंगा 1 महीने के लिए। बट इवेंचुअली अगर आपकी 1000 करोड़ की कंपनी है तो आपके पास एक दिन भी नहीं है शायद अपने लिए। हो सकता है वो सब आप लोगों को दे रहे हो, वो शायद लोगों के लिए काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आपने ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर लिया है जहां पर आपके होने या ना होने से, मतलब आपने 10-15 साल 20 साल लगा दिए हैं, एक सिस्टम बना दिया है। हाँ एक मेहनत करके आपने एक सेटअप बना लिया। ये रातों रात नहीं होता, ये बहुत टाइम लगता है उस सिस्टम को बनने में। अगर वो सिस्टम क्रिएशन आपने कर दिया है बेस पर, जहां आप हो या नहीं हो, आपसे बेहतर लोग आपके पास हैं जो पूरी जिम्मेदारी से शिद्दत से लगे हुए हैं, तब आप वो एक छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो, जो कि करना चाहिए। लेकिन उससे पहले नहीं शायद करना चाहिए। और लास्टली मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा दैट हाउ टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली, बिकॉज आज के ज़माने में ना केओस मच गया है। देखो हम लोग सोशल मीडिया पे सर हैं, हम लोग खुद कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, खुद लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, जो भी आता है हमें। मैं लोगों को देखता हूँ दैट एक केओस मच गया है सोशल मीडिया पे, ओवर इन्फॉर्मेशन, ओवर नॉलेज। Like we are talking about manifestation, some other guy is talking about some other technique, some other guy is talking about some other technique. कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। मिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मिक्स ऑफ गाइडेंस है, बंदा किसी को फॉलो नहीं कर पाता। हाँ, करेक्ट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट ज्यादा इन्फॉर्मेशन या ज्यादा नॉलेज भी केओस क्रिएट कर देती है, बिकॉज आप ज्यादा ओवर थिंक करते हो उस चीज हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोग। दैट मैं पानी का गिलास उठाऊंगा या ना उठाऊं। इट्स लाइक दैट। तो उस केओस से कैसे बचे, बिकॉज इससे इफेक्ट अगर किसी को हो रहा है तो वो इस पीढ़ी को हो रहा है जो अभी बन रही है, जो अभी इसमें है। बिकॉज सोशल मीडिया आई थिंक इज अ केओस। इफ अ रिलेशनशिप इज खत्म हो रही है तो उस पर भी एक इम्पैक्ट सोशल मीडिया का है। करेक्ट है। बिकॉज लोगों की साइकोलॉजीज बदल गई, लोगों के अपने इंस्टिंक्ट जो थिंकिंग थी वो नहीं है। लोगों की वो थिंकिंग है उसने ये बोला तो ये है ऐसी चीज, ये दुनिया ऐसी है। उसने ये बताया तो ये दुनिया ऐसी है। बट उसने एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं करा है, और वो उस चक्कर में सब कुछ केओस कर देता है। कैसे एक पीसफुली लाइफ जी सकते हैं? देखिए, पीसफुल लाइफ जीने का एक बहुत आसान सा रास्ता माइंड को है। ठंडा कैसे रखे बेसिकली? माइंड को ठंडा आप रह सकते हो एक ही चीज को सोच के कि भगवान ने आपको ऑलरेडी क्या दिया है, ग्रैटिट्यूड। मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि देखो इंसान का नेचर है, वो तो आगे बढ़ेगा, दौड़ता ही रहेगा। और आप सिर्फ दौड़ते रहोगे, आप थैंकफुल महसूस नहीं करोगे जो चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपका माइंड क्योटिक रहेगा और क्योटिक होगा। सही बात है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, मतलब भगवान ने जो भी कुछ आपको दिया है, आपको एक सेटिस्फैक्शन आता है। सेटिस्फैक्शन का मतलब रुकना नहीं होता। सेटिस्फैक्शन के मतलब है कि आज में मैं बहुत खुश हूं। ये है सेटिस्फैक्शन का मतलब। जो है पर्याप्त है। नहीं, आप पर्याप्त भी नहीं सोचते हो, आप ये सोचते हो जो है ना, ये भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार। ये ना सबके पास ये भी नहीं है। हाँ, मुझे और भी आगे जाना है, लेकिन मैं आज में भी बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट व्हाट आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो जब आप ये करते हो ना, पहले आप ना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है लैक की जगह अबंडेंस पे जाने लगता है। आप खुश रहना शुरू कर देते हो। राइट। आपको ना एक दिमाग से ना एक पीस समझ में आता है कि भगवान, आप दिल से महसूस करते हो यार भगवान दे तो रहा है यार,
हाँ, शायद थोड़ा ही सही, स्लो ही सही, लेकिन भगवान ने दिया तो बहुत है। देर है परिवार, पर बच्चे, हाँ देर है बट अंधेर तो नहीं है। और ये फीलिंग ना आपको एक इतनी खुशी देती है कि ये आपको ना कई दिन और दौड़ाएगी, फिर ये आप और आगे भागोगे क्योंकि आप खुश हो। सिंपल। और जब आप एक सही खुश वाली एनर्जी में, हैप्पीनेस की एनर्जी में हो, तो यू विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस। राइट। फिर आप और वैसे ही लोग भी अट्रैक्ट करोगे अपने आसपास। तो मुझे लगता है ये सब एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को ग्रैटिट्यूड के जरिए शिफ्ट करो और हर रोज इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। थैंक यू बोलना शुरू करो। हर किसी को थैंक यू बोलो, जो चाय पिला रहा है, खाना खिला रहा है, सफाई कर रहा है, हर किसी को थैंक यू बोलो। अपने लोगों को थैंक यू बोलो। और हर कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता। हम ये सोचते हैं कि हर कोई परफेक्ट है। एक परिवार में हर कोई सेम लेवल पे कैसे हो सकता है? Never, एक कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा। सबको प्यार दो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट गाड़ी का आगे का पहिया है, उतनी ही इंपॉर्टेंट स्टेपनी भी है। राइट, सही बात है। वैल्यू की तो सब आगे चल सकते हैं। जिस दिन स्टेपनी नहीं है और जब जरूरत पड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। एब्सोल्युटली ट्रू। आपके सर बात करके मज़ा आ गया। एंड लिटरली दिस एपिसोड, ये मेरा बेस्ट एपिसोड है अभी तक के पॉडकास्ट की जर्नी का, बिकॉज मैं शायद इतनी डीप लेवल टॉक आपके साथ कर पाया। एंड जो मेरे अपने मेरे क्वेश्चंस हैं, मैं ऑडियंस को भले ही दे रहा हूँ सारी चीज़ें, बट ये मेरे खुद के सवाल थे जो मैं किताबों में ढूंढ रहा था, किताबों से पढ़ रहा था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। बट कहीं ना कहीं कहते हो ना, आपके थोड़ा सा हो जाता है कि जब ज़्यादा देख लेते हो तो भी आपको समझ नहीं आता, केओस मच जाता है। तो वही चीज़ थी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू। एंड आई थिंक जो चीज़ें आपने बताई हैं वो लोगों की आंखों को खोलेंगी सर। एंड आपने बताया कि दैट लाखों में ना पहुँचे, करोड़ों में पहुँचे, बट अगर कुछ हज़ार लोगों की ज़िंदगियाँ कुछ अच्छे लोगों की उससे बदलती हैं, तो वो भी बहुत बड़ी खुशी की बात ही होती है कि दैट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड आई विश द सेम, दिस रीचेस टू मिलियंस ऑफ पीपल। ये मेरी खुद से विश है, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो ज़रूर आप क्रिएट करेंगे, चाहे वो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू या अपने और भी बाकी पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग देयर। एंड बहुत मज़ा आया सेम हियर। आपके साथ बात करके। और मैं चाहूँगा कि दैट अगेन द प्रतीक शो में आप ज़रूर आओ, डेफिनेटली। और हम आगे भी कुछ अच्छे टॉपिक्स पे लोगों के लिए कुछ कंटेंट बनाएं For sure. और उनको गाइड करें। राइट। Absolutely. थैंक यू फॉर बीइंग देयर Thank you सर, so much. यू आर सो हम्बल। Thank you, thank you. थैंक यू फॉर बीइंग देयर। थैंक यू। सो आपने अभी सुना डॉक्टर अमित कुमार जी को हमारे पॉडकास्ट पे। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सरल लैंग्वेज में, और देखो जो इस पॉडकास्ट में कॉन्वर्सेशन हुई है थोड़ी डीप हो सकती है, हो सकता है आप उसको ना पकड़ पाओ, पर आप उसके लिए उसको दोबारा भी समझ सकते हो कि क्या बताया है और क्यों बताया है, किस पर्सपेक्टिव से बताया है। बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक कि आप बुर्ज खलीफा को देखते कहाँ से हो, उसके नीचे खड़े होकर देखे या हेलीकॉप्टर से देखते हो। अगर हेलीकॉप्टर से देखोगे तो आपको बुर्ज खलीफा अलग नज़र आएगा, और आप नीचे खड़े होकर देखोगे तो बुर्ज खलीफा आपको नज़र आएगा। तो वैसे ही ये कुछ पॉडकास्ट हो गया है अनएक्सपेक्टेड। मेरे क्वेश्चंस डेफिनेटली कुछ और थे, बट अमित सर के साथ कॉन्वर्सेशन में इतना डीप चले गए कि दैट वो क्वेश्चंस नहीं हो पाए कवर, बट जो आउटपुट निकला दैट इज समथिंग अमेजिंग, और आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो यूज दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूज दिस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टू अकम्प्लिश योर ऑल गोल्स, वट एवर यू वॉन्टेड इन योर लाइफ। क्रिएट अ अबंडेंस, भागो मत, आप उसके पीछे जाओ, उसके पीछे लगो, मेहनत करो। सर ने एक ये सिंपल मीनिंग में आपको बताया है कि भैया सिर्फ सोचने से नहीं होगा, ख्याली पुलाव मत बनाओ। पुलाव बना रहे हो तो चावल भी डालने पड़ेंगे, मसाले भी डालने पड़ेंगे, तब वो पुलाव बनता है। तो यूज़ दैट। एंड मैं मिलता हूँ किसी अगले पॉडकास्ट में। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया तो इसको फटाफट अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, जो आपकी तरह बड़ा सोचता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है और जो लाइफ में कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट करना आपको कौन सा टॉपिक यहाँ पे सबसे बेस्ट लगा। और अगर आप चाहते हो ऐसे पॉडकास्ट में आपके लिए और बनाता रहूं, तो कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप लविंग, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर। अपना ध्यान रखिए, काम करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।